क्या क्या पूछती है, कह मैं रहे क्या हैं सर? हमेशा बोलता हूँ? नहीं नहीं, क्या सर पूछते, क्या मतलब रिप्लाई कि देता फिर मैं मैं? नहीं, मैंने मतलब कि जॉइन करने के बाद भी जब आप हमेशा यही बोलते हो कि प्रॉब्लम पे बात मतलब कि नहीं करेंगे, लेकिन मैं जब और लेडीज़ को देखती हूँ, आप सबसे मतलब वो अपनी प्रॉब्लम लेके आते हैं, आप कुछ ना कुछ उनको कहते हो, लेकिन ओह मेरी हाँ जी। नहीं सर, तो हमेशा मैं आपसे मतलब मैं ये मैं आपसे मैं आपसे पार्शलिटी कर रहा हूँ, हाँ? नहीं, पार्शियलिटी की बात नहीं होती सर, कभी टाइमिंग की भी बात हो जाती है या कई बार आप बताना चाहते हो, कई बार मूड ऐसा हो, कुछ भी लगा लो आप सर, मेरे साथ तो मतलब तीसरी अच्छा। बार हो रहा है ये। मैं नंदी मैम को भी इसलिए आज फ़ोन किया था, मैं मैम आपसे बात कर लूँ, तो सर मैम बोले कि लाइव क्लास है। मैं सर तो यूँ ही कहेंगे कि प्रॉब्लम पे बात ही नहीं ऐसा है, करनी है, इसलिए मैं आपसे बात करना ऐसा चाह रही थी। ऐसा है ना, कभी कभी किसी को टॉफी देनी पड़ती है, कभी कभी कोई ज्यादा टॉफी मांगता है फिर सर तो उस बच्चे को कभी-कभी तो हमें टॉफी भी दे चाहिए देते हैं। ना, मुझे तो एक बार भी नहीं टॉफी। दिया आपने टॉफ़ी। अच्छा ठीक है। ठीक है, अगली बार देते हैं आपको टॉफी। इस बार के लिए नहीं, ओके, अगली बार देंगे। ठीक है। ओके, चलिए ओके, थैंक यू चलिए, सर। ओके 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 ओके। नेक्स्ट। और मैं देखूं चैट बॉक्स में कौन क्या है। आज पहला दिन है, संदीप जी बोल रहे हैं, ठीक है। मन्नत जी बोल रही है नहीं किया, मन्नत क्लास 4 बी, इनकी मम्मी या पापा जो भी हो, माइक ऑन करें। मन्नत क्लास 4 बी। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या नाम है आपका? प्रीति सर। प्रीति, कब ज्वाइन किया था आपने? सर मैंने 31 जुलाई को कोर्स लिया था ये। ओ, आज तो अच्छे खासे दिन हो गए और आपने कोई भी फ्रेमवर्क नहीं किया, ऐसा क्यों? नहीं, मैंने मतलब तीसरा चल रहा है मेरा। आपने तो नो लिखा चैट बॉक्स में। क्या? आपने तो चैट बॉक्स में नो लिखा। कब लिखा मैंने? मुझे तो लग रहा है आपने लिखा, मन्नत आपकी बच्ची का नाम है। नहीं अच्छा, तो किसी और का मैसेज है, आप रिप्लाई दे रहे हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। सर, मुझे कुछ कोई नहीं, पूछना है आपसे। पूछिए ना। सर, जैसे मेरे बच्चे हैं ना, एक 8th में एक 6th में है। ठीक है। अब वो ज्यादा ही कुछ शरारत करते हैं तो सर डांटना भी पड़ता है, जैसे आप बोलते हो गुस्सा नहीं करना है। ठीक है। तो हमने मतलब मैंने टोन तो डिसाइड कर ली अपनी। ठीक है। ऊंची आवाज नहीं जाती है मेरी। लेकिन कई ठीक बार है। ऐसा हो जाता है, जैसे दादी हम्म। गुस्सा करती है उस पे। और हम्म। उनका रिएक्शन पता है सर क्या होता है? वो हंसते हैं। कौन हंसता है? बच्चे। ओके, किस बात पे हंसते हैं? मतलब जैसे उन्होंने अपनी तरफ से तो ऐसी नॉर्मल शरारत की है। हम्म। और जैसे उनको कोई डांटा जा रहा है ना तो वो हंसने लग जाते हैं। डांटने पे हंसते हैं ना? डांटने पे हंसते हैं सर। हंसेंगे ना, क्योंकि देखिए हर चीज का एक टेम्परामेंट होता है। जैसे आप हाँ। समझिए, जैसे एंटीबायोटिक्स होती है, हम्म। एंटीबायोटिक दवाई होती है, अगर मान लीजिए मुझको 100 mg की दी गई आज, हाँ और हाँ। 100 mg की अगर मैं दवा खाने लग जाऊं तो थोड़े दिन के बाद 100 mg की दवा काम नहीं करेगी, फिर मुझे अच्छा। 200 mg की दवा खानी पड़ेगी। जैसे आपको अच्छा। याद होगा, बचपन में मच्छर को भगाने के लिए, बचपन में आप हम्म। जब छोटी थी तो मच्छर को भगाने के लिए केवल एक ओडोमास आता था, वो लगा लीजिए, मच्छर मर जाया हाँ। करते थे उससे। फिर उसके बाद और बड़ी चीज आई, और बड़ी चीज आई, और बड़ी चीज आई। आज और बड़ी चीज आ गई मच्छर को मारने के लिए, क्यों? क्योंकि अब अगर छोटी वाली चीज लगाइए, बचपन वाली चीज लगाइए, तो मच्छर हंसेंगे। उस चीज से अच्छा, मच्छर मरेंगे नहीं, मच्छर हंसेंगे उससे। मतलब तो कहने का इस मतलब चीज क्या का होता है? सॉल्यूशन सर? इस चीज का सोल्यूशन यही है कि वो चीज ही नहीं थी। अभी मैंने आपसे कहा था 4 चीजें मैंने मना की थी, वो 4 चीज आपको हाँ, नहीं करनी, और जो करना है वो इस कोर्स में बता रहा हूँ आपको। अभी मुझे बताइए किस फ्रेमवर्क पे आप हैं? मैं 3rd पे हूँ सर। थर्ड फ्रेमवर्क पे हैं। गोल मैंने सभी पोस्ट से पे। बोला, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, मैंने बोला था केवल 3 सेक्शन हैं आपको जो करने हैं बेसिकली। पहला हाँ गेट सेट हाँ। गो। गेट सेट गो हम्म के बाद आपका आ रहा है हु एम आई, जो नहीं, हु इज माई चाइल्ड। एंड तीसरा है हु एम हम्म। आई। ये 3 सेक्शन जब तक आप नहीं करेंगे, ये समझ लिया फाउंडेशन है। जब तक हाँ हाँ। फाउंडेशन नहीं बिल्ड होगी, हम आगे की बात क्या करेंगे? जब तक बच्चे को ही नहीं जानते, तब तक हम आगे क्या ही बताएंगे आपको बच्चे के बारे में? पहले बच्चे को जान लीजिए, इससे अगले सेक्शन में आप अपने आप को जानेंगे। ये 2 सेक्शन कंप्लीट कर लीजिए, जितनी जल्दी कंप्लीट हो सकता है, 1 महीने, 15 दिन, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने, 8 महीने। अब जितना समय लगाइए आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जितनी नहीं, जल्दी आप काफी ये हो गया कंप्लीट सर। करना है। दो तीन जितनी जल्दी पॉइंट आप बच जाएगा सर तो। जितनी जल्दी आप ये 2 सेक्शन कंप्लीट कर लेंगे, एक हु इज माई चाइल्ड, एंड एक है हु अच्छा। एम आई, दो कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग प्रॉब्लम्स में आएंगे। बहुत लोग नाराज होते होंगे मुझसे कि मैं प्रॉब्लम पे तो आ ही नहीं रहा, प्रॉब्लम पे आ ही नहीं रहा। प्रॉब्लम में हाँ बताऊंगा हाँ। किसको? प्रॉब्लम सुनने वाला, प्रॉब्लम का सोल्यूशन सुनने वाला भी तो होना चाहिए। अभी मैं आपको बताऊंगा ना, आप सुन पाएंगे ना फॉलो कर पाएंगे, उसको तो फायदा क्या उसको बताने से? ठीक है। हम्म। ठीक है। और चलिए। सर जैसे नेक्स्ट। वो जी।
जैसे वो हंसते हैं या फिर थोड़ी देर बाद नॉर्मल हो जाते हैं, वैसे ही बातचीत कर रहे हैं, मतलब रूठ के नहीं बैठते कहीं पे। तो ये चीजें उनकी अच्छी है या बुरी है, क्या है? अभी कोई अच्छे बुरे के चक्कर में मत पड़िए, अभी आप काम करिए, काम करिए। उसके बाद हम लोग जो रिव्यू पे आएंगे, किस पे आएंगे? रिव्यू पे। रिव्यू पे आएंगे। तब हम रिव्यू करना सिखाएंगे, आपको रिव्यू करना सिखाएंगे, बच्चे को रिव्यू करना सिखाएंगे। तब आप बच्चे के साथ रिव्यू करना शुरू करेंगे तो बच्चे खुद बताएंगे, पढ़ाई कर रही हो, क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करोगे? अच्छा। प्रीति, मेरा रिव्यू, मेरा सही और आपका सही अलग अलग हो सकता है। जो चीज मेरे हम्म। लिए सही वो आपके लिए गलत हो सकती है, जो चीज आपके लिए गलत हो मेरे लिए सही हो हम्म। सकती है। बात हो रही है बच्चे के लिए क्या सही, बच्चे के लिए क्या गलत, तो बच्चे को पता होना चाहिए। तो जब हम रिव्यू आपको हाँ। सिखाएंगे कि कैसे रिव्यू किया जाता है, तो बच्चा खुद बताएगा आपको कि ये सही है कि गलत है। और बच्चे के बताने से ही फर्क पड़ता है, आपके बताने से कोई फर्क पड़ रहा है? आपने पता नहीं कितनी चीजें बच्चे को बताई कि ये गलत है, तो बच्चे ने मान ली क्या? सही बात है सर, यही है। तो यही आप चीज है। बता के क्या ही कर लोगे उसको, गलत है कि सही? और मैं बता के क्या कर लूंगा, गलत है कि सही है? बच्चा बताए सही हम्म। है कि गलत है। वो हम लोग उस पर पहुंचे, रिव्यू पे पहुंचेंगे तो तभी, जब आप बच्चे को जानेंगे, खुद को जानेंगी। तो थोड़ा सा वर्क कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग उस पर आते हैं। ठीक है प्रीति? ठीक है सर। ठीक है। थैंक यू मनीषा, सर। मनीषा। हेलो। हाँ सर। यस मनीषा, मेरी बताओ मनीषा। ना 4 ईयर की एक लड़की भी है और मैं अभी 8 मंथ की प्रेग्नेंट हूँ। तो मुझे पूछना था कि मुझे दोनों के लिए यही जो मेरा कोर्स है ये ऐसे यही ही काम फॉलो करेगा। करना है या फिर तीसरा कुछ तीसरा अलग बच्चा, तरीके से फॉलो करना है? तीसरा बच्चा जो आने वाला है, मतलब अभी आया भी नहीं है, हाँ प्रेग्नेंट भी नहीं हाँ। हुई है, अगर बाई चांस प्लान बन जाए आपका 5 साल के बाद, ठीक है, नहीं, मैं एट उसके एट ऊपर। मंथ की प्रेग्नेंट हूँ सर अभी। मैं क्या बोल रहा हूँ, 8 मंथ की हम्म। प्रेग्नेंट होने के बाद, ये तो दूसरा अच्छा। बच्चा है ना आपका, ये तो दूसरा है ना हाँ, बच्चा। यस सर, यस सर। अभी तीसरा भी अगर आने का मन बन जाए आपका, आज से 5 साल के बाद, हाँ। अगर 5 साल के बाद तीसरा आने का मन बन जाए, तो उस पे भी यही कोर्स काम करेगा। ओके ओके, यही पूछना था ठीक है, कि यही ठीक है, फॉलो करना है या अलग तरीके से कुछ? बिल्कुल यही फॉलो करना है, बिल्कुल सेम। ठीक है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट एनीवन, कोई पूछना चाहता है, बताना चाहता है? एनीवन, एनीथिंग? हेलो सर। संदीप जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आज ही मैंने ज्वाइन किया आपका दोपहर का सेशन चालू। ठीक है। कैसा यस सर। सेशन, कैसा था सेशन, कैसा था? सेशन मुझे पूरा नहीं मिला, लास्ट के 15 मिनट कुछ मिले आपके जो सत्य स्थित प्रज्ञा पे थे ना। इसी तो प्रज्ञा पे होंगे, ठीक है। हाँ, वहाँ से कुछ मिला और आपके कुछ आपने जो बताया कि जो गाइडेंस किया है सीबीएसई वगैरह, आपके जो एक्सपीरियंस है वो बता रहे थे आप। ठीक है, ठीक हाँ, है, ठीक है। तो मैंने कहा कि गुरु हो तो फिर मुझे यही चाहिए और मुझे क्या करना है ये सिखाने वाला चाहिए। दैट्स गुड। यस। तो मैंने इसीलिए ज्वाइन किया, मुझे आगे का तो मिला नहीं था। मुझे ये पूछना, अभी बातों से चल रहा था तो मुझे मैं सिर्फ क्वेरीज पूछ रहा हूँ कि मुझ में अगर चेंज करने, मुझ में और वाइफ में, मीन्स बच्चे के मतलब में, मेरा भाई एक बच्चा 12 साल का है, 6 स्टैंडर्ड में। हम्म, हाँ, और बड़ा जो है वो 12th पास आउट है अभी जस्ट। हम्म, हम्म, हाँ, तो छोटा बच्चा है जो पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है हम्म। और पढ़ाई को बिठाएंगे तो वो रीजन बताता है, कुछ ना कुछ तो भाग जाता है फिर, ठीक है। जो कॉमनली सभी जगह पे हो। हम्म। हाँ, कॉन्सन लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। और ठीक बात है। सेकंड, जो बड़ा बच्चा है वो 12th पास आउट है, और लेकिन वो डीसी वो कंफर्म है कि मुझे जो करना है वो ही करना है। ठीक आई है। थिंक सो उसे, हाँ उसे फिजियो में जाना है। तो नीट हम्म, वगैरह पास हुआ है, तो मैं कह रहा हूँ उसे कि आप बेस्ट पे बीएमएस के लिए ट्राई कीजिए, तो ऐसे हो जाता है। तो हम्म। मीन्स वो कौन सा कॉन्फिडेंट है कि मैं जो करूँगा तो ये है। अभी मुझे ऐसे कि हमें चेंज करके हमें क्या चेंज करना है कि हम उन्हें कैसे ये कर सकते हैं। अभी मैं बड़े को तो सपोर्ट है कि वो जो कर रहा है उसके पीछे हम रहे हैं, और छोटे को हमें आगे लेके चलना है। इसलिए हमने ये ज्वाइन किया है, हमारे लिए, ठीक बात है, दोनों के लिए। ठीक बात है। थैंक यू सो मच। आपकी, आप यस। मेरी आवाज रिपीट हो रही है? जी नहीं सर। आप दो डिवाइस से लॉगिन है क्या? नहीं सर, ये सिंगल या मोबाइल अच्छा, तो से। मैं आपको म्यूट कर। हाँ। संदीप जी, आपने बहुत सही बोला। आपको दोनों बच्चों के साथ करना है, दस रियली वेरी इंपॉर्टेंट। और बड़े बच्चे के लिए आपने बहुत अच्छा बताया कि वो बहुत फर्म है अपने डिसीजन में, और हमको ऐसा ही बच्चा चाहिए। आपकी पेरेंटिंग निश्चित रूप से बहुत अच्छी रही होगी, तभी आपका बच्चा ऐसा है। और आई बिलीव कि छोटा वाला भी ऐसा होगा। बाकी कुछ इश्यूज हैं आपके बच्चे के साथ एकेडमिक, जो बाई द टाइम सब पूरे हो जाएंगे। बस आप काम करते रहिए, इन फ्रेमवर्क करते रहिए। यस कीर्ति, कीर्ति बताइए। सर हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर, सर गुड इवनिंग हम्म। सर। जी श्वेता जैन बात कर रही हूँ, कैसे हैं आप?
मैं बहुत अच्छा हूँ। श्वेता बताइए। अभी मैंने अभी लास्ट 1 महीना हो गया है ज्वाइन किए हुए ऑलमोस्ट। लेकिन सनी सर, इसमें एक ही चीज हो रही है, मैं जितना फ्रेमवर्क्स में कर रही हूँ, मतलब मैं या तो उलझ रही हूँ या समझ जरा डीप जा रही हूँ। तो अभी मैं 3rd फ्रेमवर्क पे हूँ। कोई तो दिक्कत नहीं, दिक्कत क्या है, समय दिक्कत क्या है, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ज्यादा, मतलब जैसे करते हैं तो लग रहा है कि दोबारा से करना चाहिए, कुछ और समझ में आ बिल्कुल रहा है करना अपने बारे चाहिए, में चीजें। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। क्योंकि इसमें तो खुद का है, जो मुझे लगता है पहला फ्रेमवर्क तो हमारे लिए ही है फिलहाल, तो सूचना से सारे प्रज्ञा मैं तक आपको तो। मैं आपको बताऊं ना, श्वेता जी, सारे ही फ्रेमवर्क आपके लिए, एक्चुअली बच्चे का केवल नाम है। अगर मैं सीधे बोलूंगा श्वेता जी कि मैं आपको सही कर रहा हूं, तो आपके अंदर ईगो जाग जाएगा। एक्चुअली ये पूरा का पूरा है ही आपके लिए, ये बिल्कुल बेईमानी है कहना कि ये बच्चे के लिए है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आप देखिएगा इतना सुंदर होगा। और अगर आपको समय लग रहा है तो वो गलत नहीं है, लगना भी चाहिए, क्योंकि पूरी लाइफ चेंज होगी। कंप्लीटली लाइफ आप देखेंगे, आपके जीवन जीने का तरीका चेंज हो जाएगा। केवल पेरेंटिंग ही नहीं, सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो जब इतना बड़ा चेंज जाएगा तो कुछ समय लगना भी चाहिए। मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे वक्त लग रहा है। मतलब मेरे को लगता है कि जो चीज मुझे फ्रेमवर्क में कमी रह गई है, तो मैं उसको दोबारा करने की कोशिश करती हूँ। मतलब मुझे भी आगे नहीं बढ़ना नेटफ्लिक्स की सीरीज की श्वेता तरह श्वेता कि मैं आगे। श्वेता दो चीजें हैं। एक चीज ये है कि आपको समय इसलिए लग रहा है क्योंकि आप समय दे नहीं रहे। एक आपको इसलिए समय लग रहा है क्योंकि आप ठीक से कर रहे हैं, दोनों में अंतर है ना। कोई इसलिए समय किसी को लग रहा है कि वो समय ही नहीं दे रहा है, कहीं 10 दिन में एक बार दे देता है तो उसको समय लग रहा है। और आपको इसलिए हाँ। समय लग रहा है क्योंकि आप बहुत पिन पॉइंट होकर काम कर रहे हैं, तो दोनों में अंतर है। फिर आपका समय तो बहुत अच्छा है, लगना ही चाहिए, बिल्कुल लगना चाहिए। मुझे समय लगा तो आपको क्यों नहीं लगेगा? ठीक, मतलब और इसमें कोई जो भी झूठ नहीं इसको, चाहिए होता है। कोई बिल्कुल नहीं है श्वेता, आप मुझसे बोलेगा मैं आपका टाइम बढ़ा दूंगा बाद में, 1 साल में आपका पूरा ना हो मुझे बता देना, मैं आपका टाइम इंक्रीज कर दूंगा। कोई दिक्कत लेकिन नहीं है। मतलब कहने का इसी मतलब चीज क्या को है श्वेता, लेकर है जो कि भी हो, जो भी हो अच्छे से हो। ऑलवेज, क्योंकि देखिए 3rd फ्रेम में अगर 16 चीजें हैं, मतलब मैंने बाकियों का भी देखा है, तो 4-5 चीजों में हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर हम हम्म। 16 चीज को, जो आपने टॉपिक्स दिए हैं बच्चे के साथ, अगर मैं उसके साथ, और मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों के साथ करते हैं तो इसे 32। और एक ही चीज को इतनी अच्छा बार मुझे बताओ, समझना फिर आपने, होता है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जब आपने 16 टॉपिक्स की अगर कर लिए होंगे तो आपने बच्चे को बिल्कुल नए नजरिए से जान पाया कि नहीं, जैसा आपने कभी नहीं जाना था? नहीं, सही बात है, उस पर गुस्सा करना तो खैर छोड़ दिया। मतलब मेरे को 1 साल में, मतलब 1 महीने मुझे इतना फर्क तो अपने अंदर ही समझ में आ गया है कि वो चिड़चिड़ाहट, वो गुस्सा, शांत तो मैं खुद हो गई हूँ। बस इतना बड़ा चेंज तो करेक्ट। मेरे अंदर आया है। और अभी तो हम लोगों ने एंगर पे काम करना शुरू नहीं किया। एंगर तो हमारा बहुत बाद में काम आएगा, पहले जान लेंगे तब एंगर पे काम आएगा। एंगर पे हमने काम किया नहीं, फिर भी आपको डिफरेंसेस दिख रहे हैं। नहीं, नहीं समझ आना चीज है। मतलब अब बहस नहीं होती, चाहे वो पढ़ नहीं रहा, चीजें नहीं कर रहा, तो मुझे लग रहा है कि ऐसा कौन सी मेरी उसकी ट्रेन छूट गई है कि अगर 1 साल रही भी गया, चीजें हो भी हम्म, गई, तो ऐसा क्या है, उसको सिंपल समझने तो क्यों उसके ऊपर लदे हुए हैं हम लोग। ये भी कर लो, वो भी करो। मैंने, हाँ, एक ठीक है। आपका बहुत अच्छा था, आपने मुझे जो उसको याद और दया के बारे में बताया था, जो मैंने उसको टॉपिक में से क्वेश्चंस बताने किए, उससे उसको हम्म। थोड़ा हेल्प मिलना शुरू हुआ है। ये बहुत चीज हेल्प उसकी मिलेगा। बहुत ये अच्छी। जितने भी पेरेंट्स हैं, ये आपने श्वेता किया, अगर जितने भी पेरेंट्स अपनी पढ़ाई में, बच्चे की पढ़ाई में इसको शामिल कर लेंगे। जैसे मैं तो अपने बच्चों के साथ एक ही काम करता हूँ, कोई काम नहीं करता। मैं तो यही करता हूँ जो आप करते हैं। शाम को मैं बैठता हूँ, मैं कभी नहीं पूछता तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया गया, हालांकि वो मेरे ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन मैं कभी नहीं पूछता एज अ पेरेंट कि तुम्हारे स्कूल में क्या पढ़ाया गया। मैं तो उनसे ये बोलता हूँ, बेटा बुक ले आओ, आज का तुमको क्या पढ़ाया गया उठा लो, बेटा इस पे जरा क्वेश्चन बना के मुझे दिखा दो, जो तुमने क्वेश्चन बनाया उसी के आंसर लेके दिखा दो, दैट्स इट। मुझे कोई बात ही नहीं करनी तुमसे और। नहीं, ये चीज मुझे अच्छी लगी। एंड बहुत अच्छा। उसने कम से क्वेश्चंस लिखे हैं तो उसको समझ तो आ रहा है एक्चुअल चैप्टर में था क्या। अदरवाइज तो करेक्ट। 3-4 क्वेश्चंस के बाद समझ ही नहीं आता उसको, वो कल भूल नहीं जाता है, समझ। वही वाली बात, याद करता है फिर भूल अभी जाता अभी अब देखिएगा, अभी तो मैंने आपको बताया नहीं पढ़ाने का तरीका। जब मैं एकेडमिक्स पे आऊंगा, एकेडमिक्स में आने में आपको जिस स्पीड से आप चल रही हैं, आपको कम से कम 6 महीने लगेंगे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, जब आप एकेडमिक्स में आएंगे और जब मैं आपको है। पढ़ाने का तरीका बताऊंगा, तो देखिएगा उसकी पढ़ाई कैसे अपसाइड डाउन हो जाती है। कंप्लीट पढ़ाई का तरीका चेंज हो जाएगा। और भूलना तो छोड़ दीजिए, भूलना तो भूलने के तो बात ही खत्म हो जाएगी। भूलेगा क्या, तो याद ही नहीं करना पड़ेगा तो भूलेगा कहाँ से? भूलोगे तो वही चीज याद करोगे, याद ही नहीं करोगे तो भूलोगे कहाँ से? नहीं, ये चीज बहुत अच्छी रही एंड इट्स वेरी हेल्पफुल। थैंक यू सनी सर। चलो, मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम श्वेता। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग हनी जी, कैसी हैं आप? सर बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं सर? मैं बहुत अच्छा हूँ। आजकल आप वेबिनार नहीं ज्वाइन कर रही हैं? सर लास्ट टाइम मैंने ज्वाइन किया था वो। अच्छा ठीक है, वरना आप हर वेबिनार में आती हैं, इस बार मैंने देखा नहीं सर, आपको एक मुझे दो बार। बहुत अच्छा लगता है आपका वेबिनार ज्वाइन करना। और जितना चलिए। बार ज्वाइन करती हूँ उतना बार कुछ नया ही देखने को मिलता है। और मैं आपको बता रहा हूँ हनी जी, पता नहीं कितने लोग हैं, मैं पूछता हूँ ना शुरू में कि जी सर। मतलब किसने कितनी बार ज्वाइन किया है, तो मैं देखता हाँ हूँ हाँ। बहुत से लोग हैं जो कॉमन है।
जिनको ज्वाइन ही करनी है, कोई कोई 5-5 बार कर चुका है, कोई 10-10 बार कर चुका है। तो मुझे समझ में नहीं आपने आता मुझे आपने हाँ, मुझे उस दिन क्वेश्चन कर दिया कि आप क्यों करती हैं बार बार, तो मैंने सोचा कि पता नहीं मुझे नहीं नहीं करना नहीं चाहिए। नहीं नहीं, बिल्कुल करिए। मैं केवल पूछ रहा था कि एक ही हाँ चीज को अगर मैं 10 बार देखूंगा तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, लेकिन नहीं कुछ ना कुछ फर्क पड़ रहा होगा, सर, तभी आप आप ही कर ने रहे हो, कहा नहीं ना कि करेंगे। एक ही चीज हम बार बार करेंगे रिजल्ट सेम आएगा, तो हमारे पास रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है, हमारे पास डिफरेंट आ रहा है। चलो, और दैट्स ग्रेट, इनफैक्ट दैट्स ग्रेट। आपके वेबिनार में, हर वेबिनार में कुछ ना कुछ डिफरेंट होता ही है। हाँ, अंदर जाएंगे तो कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हाँ, बात डिफरेंट होती है, बिल्कुल क्योंकि सही, जो कुछ ना कुछ। फर्स्ट मैंने ज्वाइन किया था और अभी लास्ट जो ज्वाइन किया, दोनों सेशन भी काफी डिफरेंट थे। बिल्कुल डिफरेंट है, हर बार की नीड अलग होती है, हर बार कुछ ना कुछ चेंज हाँ, करते रहते हैं। हाँ प्लान चलो हनी मतलब जी, ओवरऑल अलग था। सर मुझे ये पूछना है पूछो ना। कि मेरी बेटी बेटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छा है उसका, ठीक है। क्लास में टॉप करती है, पढ़ने में भी ठीक है, सिंसियर, मुझे बोलना नहीं पड़ता है कि बेटा होमवर्क बनाओ, चाहे कुछ भी करो, सब चीज ठीक है उसका। ठीक है। लेकिन कोई उसको डांट दे, हम्म। कोई उसको मार दे, तो वो बर्दाश्त नहीं होता है उसको। और मैंने उसके स्कूल में कह रखा है कि मेरी बच्ची पे कोई हाथ नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? सर उसको बर्दाश्त है, और गलत बात के लिए क्यों मारे? गलत सही क्या है, कौन डिसाइड करेगा गलत सही? सर मैं मुझे पता है ना कि मेरी बच्ची नहीं यहाँ नहीं, गलत गलत की सही कौन, है। गलत सही कौन डिसाइड करेगा? आप डिसाइड करेंगे क्या? तो देखिए अगर दो कुछ तरीके, होता देखिए है दो सर, तरीके, मेरा मैं ये ये नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूँ, मेरी बात बिल्कुल अलग है। मेरी बात है समर्पण की। किस बात की है? समर्पण की। समर्पण की। हम्म समर्पण का मतलब मेरा टीचर के प्रति समर्पण, मेरा हम्म, टीचर के प्रति समर्पण। समर्पण। ये जितनी जो समस्याएं इस दुनिया में हो रही हैं वो न समर्पण के कारण हो रही हैं। बहुत ध्यान से, सभी लोग बहुत ध्यान से मेरी बात को समझिएगा, 41 लोग हम्म जितने भी हैं, हम्म, जितनी समस्या हो रही, जैसे कैसे? गीता जब गीता चल रही थी, तो गीता में पूरी गीता समझाते रहे, कृष्ण समझाते रहे, लास्ट में उन्होंने बोला एक अर्जुन तू कुछ मत कर, तू समर्पण कर दे। क्या कर दे? क्या बोला उन्होंने, समर्पण क्या कर, कर दो? समर्पण समर्पण कर। कर दो। अब देखो हम्म समर्पण का मतलब क्या होता है, मेरे पास टीचर है, मेरा हम्म गुरु है। अब हम्म गुरु ने मुझे मारा, ठीक है, गुरु ने हम्म मुझे मान लीजिए गलत चीज पे मार दिया, बिल्कुल बिल्कुल मैं सही थी और टीचर मेरा गलत है, हम्म। तो क्या मैं लड़ जाऊंगा टीचर से? नहीं समर्पण सर। कहाँ गया? समर्पण कहाँ गया? सर नहीं, सर का मतलब क्या है? गलती करने का अधिकार केवल आपको है? नहीं, सर वो गलती करने का सारा ठेका बच्चे ने ले रखा है। टीचर ने, मैं कहता हूँ टीचर ने बिल्कुल गलत बात पे बिल्कुल गलत जजमेंट लिया और आपके बच्चे के एक हाथ लगा दिया, ठीक। समर्पण जी, कहाँ गया? समर्पण कहाँ चला गया? सब कुछ आपकी इच्छा से होगा। समर्पण का मतलब है तुम्हारी इच्छा। किसकी इच्छा? मेरी इच्छा। तुम्हारी इच्छा, सामने वाले की इच्छा। और जी, होता क्या है, जिंदगी में हमको हर चीज चाहिए मेरी इच्छा से। किसकी इच्छा से चाहिए? मेरी इच्छा से। मेरी इच्छा से। और मेरी इच्छा से कितनी चीजें हो सकती हैं दुनिया में? कुछ नहीं। कुछ नहीं हो सकता है। यही समय है जब आप अपने बच्चे को ये सिखा दे रही हैं कि बेटा तेरी इच्छा से हो तो ठीक, और तेरी इच्छा से ना हो तो गलत। नहीं सर, दो मैंने तरीके, उसको, हाँ बताओ। मैंने अपनी बेटी को कहा हुआ है, इन केस कभी उसको पिटाई लग जाती है, नॉर्मली उसको पिटाई लगती नहीं है, लेकिन हाँ। कभी लग भी जाती है, तो मैं उसको यही हम्म। बोलती हूँ कि बेटा सब कुछ फेस करना आना चाहिए। नहीं, तो और आपने ये क्यों बोला कि लग मेरी बच्ची भी के ऊपर गई पिटाई ना तो करे? तुम्हें वो, तुम उससे स्ट्रांग बनती हो। नहीं, मुझे बताओ आपने ये क्यों बोला कि मेरी बच्ची को कोई मारेगा नहीं? सर वो थोड़ी सेंसिटिव है, थोड़ी क्या बहुत सेंसिटिव है। तो आप क्या, मैं सेंसिटिव आपको का मतलब बता क्या रही है? हूँ, अभी लास्ट जो उसको लगी है, तो आप तो सेंसिटिवनेस ठीक करेंगे कि उसकी मारपीट रोक देंगे? देखो मारपीट सही नहीं है, मैंने कहा मारपीट सही होनी चाहिए, मैं, आई एम नॉट सेइंग एट सर एक ऑल। मिनट मेरी बात तो आप पूरी सुन लीजिए। सुना दीजिए, मैं चुप रहूंगा, सुनाइए। नहीं, अभी जो लास्ट उसको लगी तो उसका ये कंप्लेन था कि सर ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा और मुझे दो स्टिक लगा दिया, ठीक है, हम्म। और बाकी बच्चों से दो क्वेश्चन पूछा और उन्हें एक ही स्टिक लगाया। तो दो क्वेश्चन पूछा तो एटलीस्ट उन्होंने एक का तो जवाब दिया, मुझसे सर ने एक ही क्वेश्चन क्यों पूछा? मुझसे भी दो पूछते तो मैं एक का जवाब दे देती। और दूसरा, उसका कहना है कि मैं टॉपर हूँ, तो मुझे लोग सर मार देते हैं, तो इससे अच्छा है कि मैं फेलियर भी बन जाऊं, फेलियर को मारते नहीं। करेक्ट। ये सब क्या तो इसी बात पे बच्चे से जो बात होगी ना, इसी बात पे जो बच्चे से बात होनी, हमारी पेरेंटिंग की उल्टी हो जाती है। मुझे हाँ ये हाँ, बताओ एक बात, मुझे एक बात बताओ, आपके पास कितनी आंखें हैं? दो। तो कोई समस्या होती है कि तीन नहीं है? इस बात से नहीं कोई समस्या तो नहीं होती? नहीं होती। अच्छा, नहीं, सबकी तीन होती है और आपकी दो होती तो?
तो थोड़ा होता। थोड़ी होती, हाँ, जनरल फिनोमेना है कि थोड़ा फीलिंग आता है कि उसकी 3 है, थोड़ी हमारी फीलिंग 2 आती है। है। अच्छा, किसी नहीं, की अगर बहुत एक आती अगर किसी की बहुत एक आंख आती। होगी तो एक आंख होगी किसी की, तो कैसा लगता होगा उसको? बुरा तो लगता होगा सर। उसकी मम्मी क्या बोलती होंगी, हाँ इसकी शादी कैसे होगी, बताओ इसकी तो एक डेफिनेटली आंख सर, रह गई, है ना? हाँ। डेफिनेटली अच्छा, सर। मुझे एक बात बताओ, तो मुझे इस बात से समस्या नहीं कि मेरी कितनी आंख है, मुझे समस्या है दूसरे की ज्यादा कम तो नहीं है। हम्म। मुझे समस्या किस बात से? दूसरे की कम तो नहीं, ज्यादा तो नहीं है। ज्यादा तो नहीं है। तो बच्चे को हम क्या ट्रेनिंग दे रहे हैं कि तुमको इस बात से फर्क पड़ रहा है कि सामने वाले से दो पूछे, एक पूछा, तुम बताओ, तुमको एक पूछा, तुम एक का जवाब नहीं दे पाए, तुमको सामने वाले से क्या ही मतलब कि क्या पूछा क्या नहीं पूछा, क्या ये पूछा सामने वाले से, ये चीज क्या नहीं मैंने पूछा सामने वाले से? समझा दिया सर, कि जो समझा नहीं दिया, दिखा देना है। लास्ट क्या आपने जो करना है? कहा था कि जी, क्या करना है? प्रज्ञा में दिखा शामिल देना है। करना है उसके। लेकिन आपने जो बहुत गलत बात स्कूल में बोली जाकर कि मेरे बच्चे को भी मारेगा नहीं, इसका मतलब ये आपने क्या मैसेज दिया अपने बच्चे को, ये बताओ। ये बच्चे को नहीं पता है सर। तो आपने बोला क्यों? ये मेरी डायरेक्ट टीचर से बात हुई है, क्यों बोला, प्रिंसिपल क्यों से। बोला, क्यों ये बोला? मैंने बच्चे के कान में नहीं डाला है। तो क्यों बोला आपने टीचर से? सर कितने लोगों से दुनिया, कितने मुझे नहीं कितने लोगों पसंद से है। दुनिया में कितने लोगों को, कल को आपका बच्चा दुनिया में जाएगा, इंटर के बाद जी सर, ग्रेजुएशन में बिल्कुल जाएगा, सही है। ग्रेजुएशन के बाद नौकरी करेगा जाके, दुनिया में कितने लोगों से हम मना करेंगे जाकर के कि मेरे बच्चे से कुछ मत बोलना क्योंकि मेरा बच्चा सेंसिटिव है? किन से दुनिया में बोलेंगे जाके आप? ये सर आपकी बात बिल्कुल सही है। तो क्यों लेकिन बोला आपने? अभी जब तक वो छोटी है तब तक के छोटे का लिए मतलब क्या? मैंने छोटे का मतलब क्या? छोटे का मतलब क्या? अभी तो सर वो 10 साल की है, और जब तो मैंने उसका स्कूल छोटे की कराया परिभाषा था वो बताइए, छोटे, 6 क्लास छोटे की 6 की छोटे की थी। परिभाषा बताइए, छोटे की परिभाषा बताइए। छोटे आपने कहा जब बच्चे तक हैं, अभी छोटी है। उनको इतनी कब समझ से नहीं छोटे? है। अरे तो मुझे परिभाषा तो बताइए छोटे की क्या होती है। आप बता दीजिए। हाँ, मैं बता रहा हूँ। छोटा हम्म, और बड़ा मतलब कौन? बड़ा मतलब जो जो जिसके कहने से कोई दूसरा काम करे। अगर मेरे कहने से आप काम करेंगे तो मैं बड़ा, आप छोटा। जी अगर आपके कहने से मैं काम करूंगा तो मैं छोटा, आप बड़े। जो जी। गवर्न करेगा, जिसके कहने से बात चलेगी, वो बड़ा, और जो हम्म, काम करेगा वो छोटा। छोटा। ठीक है। जी तो जब तक बच्चा अपनी बुद्धि से काम नहीं करेगा वो छोटा, और जब बच्चा किसी और की बुद्धि से काम कर, जब बच्चा अपनी बुद्धि से काम करेगा तो बड़ा, और जब बच्चा किसी और की बुद्धि से काम करेगा तो वो बताओ। छोटा। तो वो छोटा हो क्या जाएगा। बोला मैंने? छोटा हो जाएगा। छोटा हो तो जाएगा हाँ। छोटा या बड़ा होना कोई एज नहीं है, छोटा या बड़ा होना कोई एज, नहीं है। ये स्टेज है। क्या है? स्टेज है। स्टेज और एज में अंतर होता है। एक 60 साल का आदमी भी छोटा हो सकता है और छह जी। साल का बच्चा भी बड़ा हम्म। हो सकता है। अब अगर आपका बच्चा अपनी प्रज्ञा से काम करता है तो वो बड़ा, और आपका बच्चा किसी और की प्रज्ञा या किसी और की बुद्धि से काम करता है तो वो छोटा। छोटा। इसीलिए कहते हैं मैं छोटों से भी सीखना चाहिए। छोटों से सीखना चाहिए का मतलब क्या हुआ? अगर छोटे कोई ऐसी बात बता दे जो मुझको नहीं पता तो वो बड़ा हो गया और मैं जी सर, छोटा हो बिल्कुल गया। सही। जी। इसीलिए कहते हैं अपने मालिक खुद बनो। क्या बोलते हैं? अपने मालिक खुद बनो। अब आप अगर इच्छा से काम करते हैं, किससे काम करते हैं? इच्छा से। कि मैं कहता हूँ भाई, जो मैं तो वही काम करता हूँ जो मेरा मन कहता है। मैं क्या हम्म। काम करता हूँ? जो मेरी इच्छा होती है, मेरा मन होता है। तो बड़ा कौन है? इच्छा बड़ी है कि मैं बड़ा हूँ? इच्छा। तो फिर आप अभी भी छोटे हो। फिर आप एज कुछ थोड़ी हो जाए, आपके 34 साल हो जाए या 44 साल हो जाए या 48 साल हो जाए या 74 साल हो जाए, आप तो छोटे ही हो, बच्चे ही हो अभी, क्योंकि आप जी इच्छा के गवर्न हो। इच्छा आपकी जी बड़ी है। तो जब आप जी। बोल रहे हो बच्चा बड़ा या छोटा, 10 साल का बच्चा इतना बड़ा होता है कि अपने लिए अपने डिसीजन जो 10 साल वाले हैं वो ले पाए, और 10 साल का बच्चा इतना बड़ा हो जाता है कि वो हर एक चीज को समझ पाए। मेरा बच्चा भी 10 साल का ही है। वो मैं तो उसे सारी बातें करता हूँ, ऐसे कोई दुनिया की बात नहीं जिसमें कोई टॉपिक नहीं जिसमें मैं उससे बात ना करता हूँ। क्यों? जैसी बात करेंगे उतना ही बड़ा तो बच्चा होगा। अगर बच्चे से हम डोरेमोन की बात करेंगे तो क्या बात करेगा वो? डोरेमोन की ही बात डोरेमोन की। की डोरेमोन की बात करेगा। और बच्चे से अगर समर्पण की बात करेंगे तो क्या बात करेगा वो? समर्पण की ही बात करेंगे। तो करिए ना उससे बात। हालांकि अभी मैंने कराया नहीं आपको, बाद में कराऊंगा तब आऊंगा। लेकिन कुल मिलाकर के आप बच्चे को बचाना बंद कर दीजिए। क्या बनाना बंद करिए? बचाना बंद कर दीजिए। बचाना बंद कर दिया। अगर आप बचाना शुरू कर दें, दो तरीके के लोग होते हैं। एक होता है इमोशनल। कौन होता है एक? इमोशनल। और दूसरा होता है लूज इमोशनल।
जी। कौन सा होता है? कौन सा होता है? इमोशनल। लूज इमोशनल। एक होता है इमोशनल, दूसरा होता है लूज इमोशनल। तो ये आपका बच्चा इमोशनल नहीं है, लूज इमोशनल है। जिसके इमोशनल इमोशन है बह जाए, ये। जी जिसका सर। इमोशन बह जाए वो लूज इमोशनल है। और ऐसे बच्चे के इमोशन को ठीक करना है, ना कि बाहर लोगों को ठीक करना है। समझ में आ रही बात? जी सर, बिल्कुल समझ रही हूँ। यही तो मुझे रास्ता नहीं समझ में आ रहा है कि मैं उसको कैसे बनाऊं। वो तो हम लोग कर लेंगे। अभी आप सुधर जाइए। आप बाहर जाके नहीं बोलेंगे कि बच्चे को बचाइए। जो बाहर वाले को समझ में आएगा वो करेगा, जो मुझे समझ में आएगा मैं करूंगा। हम पूरी दुनिया को रोक नहीं सकते। जी बिल्कुल सर, वो तो सही है ठीक है, आपकी बात। चलिए जी। ठीक है और हनी जी। सर एक ठीक है चीज हनी और। जी। हेलो सर। सर एक मैं चीज। सर एक आप कृति सर कृति से बात करेंगे, आपसे बात एक्सक्यूज करें मी हनी जी। सर, हनी जी नंदिनी आपसे दिस बात, साइड। हाँ। हाँ नंदिनी सर बताओ। नंदिनी दिस साइड। बताओ। सर हमारी इस मीटिंग में एक पेरेंट है जो ज्वाइंट फैमिली में रहती है, वो अपना माइक ऑन करके अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं कर सकती हैं। कोई बात उनकी नहीं। प्रॉब्लम ये है कि उनके 2 बच्चे हैं और उनके घर में जो बाकी लोग हैं, मिस इन लॉज वगैरह हैं, वो गाली वगैरह बहुत देते हैं, तो उनके बच्चे गाली सीख रहे हैं। वो आपसे बात करना चाह रही हैं, लेकिन अपना माइक नहीं ऑन कर सकती हैं वो। तो प्लीज आप उनको मैं वहां से हटा उनको दीजिए, वो मैं मीटिंग में ही है वो मीटिंग में है अभी। जी हाँ, मीटिंग में है वो भी। ठीक है, तो मैं उनको ए करके बात करता हूँ। मैं उनका नाम ए रख लेता हूँ अभी थोड़ी देर के लिए। जी ठीक है। जी। तो ए मैडम मेरी बात को सुनिए। मेरे बच्चे के सामने पेरेंट्स गाली देते हैं, मेरे बच्चे के सामने बाबा दादी गाली देते हैं। हम अपने बच्चे को कब तक बचाएंगे? मेरा बच्चा बाहर निकलेगा तो कल को रिक्शा वाला गाली देगा, बाहर निकलेगा उसका कोई दोस्त गाली देगा। अभी बच्चा छोटा होगा, मान लीजिए 6 साल का है, 3 साल का है, 4 साल का है, तो उसको भी एक्सपोजर नहीं है। वो भी दादा बाबी की गाली सुन रहा है, कल को जाकर के वो किसी और की गाली सुनेगा। हमको बच्चे को किस स्थिति पर ले जाना है, ये पूरा कोर्स आपको वहां तक ले जाएगा। इसको हम बहुत वेल कवर करेंगे, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम नहीं है। ये लगभग लगभग मेजोरिटी 50% पेरेंट्स की प्रॉब्लम है जो ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। आप क्या हो सकता है, स्थिति थोड़ी ज्यादा खराब हो कि वो गाली तक बात उतर आई हो, लेकिन बहुत ज्यादा फैमिली में बात गाली तक नहीं उतरती, लेकिन रॉन्ग पेरेंटिंग तक उतरती है। कि बाबा दादी बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हैं, बहुत ज्यादा चीजें दे रहे हैं, और मम्मी पापा उनको कंट्रोल कर लेना चाह रहे हैं, लेकिन मम्मी पापा बाबा दादी से कह नहीं पा रहे हैं कि बाबा दादी ये मत करो। तो अब यहाँ पर बात हो रही है कि हम करें क्या। तो पहली चीज है कि बच्चे को मुझे ये, और 3 साल का बच्चा भी, ये मत सोचिएगा मेरा बच्चा 3 साल का है, जैसे भी किसी ने बोला ना 10 साल का बच्चा तो छोटा है। 3 साल का बच्चा, जस्ट 3 इयर्स का बच्चा जानता है क्या सही क्या गलत। हमने उससे कैसे सही गलत की बात करनी है हम आएंगे। अब जब 3 सेक्शन आप पूरा कर लेंगे, देन विल बी डिस्कसिंग ऑन कि बच्चे से सही और गलत की बात कैसे करनी है। ये 3 साल के बच्चे को, जो मैंने बोला था ना, संस्कार और स्वयं का आकार, ये बच्चे के स्वयं का आकार कैसे अंदर से निकाला जाएगा, कैसे बच्चा डिसाइड करे कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है। दोनों चीजें हमारे सामने हैं, अच्छी वाली भी चीज हमारे सामने है और बुरी वाली चीज भी हमारे सामने है। हमारे अंदर कर्ण भी हैं, और हमारे अंदर अर्जुन भी हैं, और हमारे अंदर कौरव भी हैं। कौरव हमको अपने बाहर निकालने हैं कि हमको अपने अर्जुन बाहर निकालने हैं, ये हम अपने बच्चों को सिखाएंगे। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। आपका जो भी नाम हो, मैं आपको ए करके संबोधित कर रहा हूँ। आप केवल अभी एक ही काम करिए, अपने फ्रेमवर्क करते रहिए, ग्रुप में भेजते रहिए। जितने वीडियोस अभी पड़े हुए हैं, इसके बाद के वीडियोस अभी आपके नहीं खुल रहे हैं। क्यों नहीं खुलेंगे? जब तक आप इतने पूरे नहीं कर लेंगे नहीं खुलेंगे। इतने वीडियो जितने अभी पड़े हुए हैं, शायद 22 वीडियोस हैं, 22 सेशंस पड़े हुए हैं। इसके नेक्स्ट आपको फेज उसके बाद खुलेगा। 22 वीडियोस एक बार कंप्लीट कर दीजिए। इसके बाद आप देखेंगे वी विल बी वर्किंग ऑन वेरी हाई पेस, मतलब बहुत हाई पेस पे चलेंगे और बहुत ढेर सारी चीजें करेक्ट करेंगे। लेकिन अभी थोड़ा मुझे आपको बिल्ड कर लेने दीजिए, आपकी थोड़ी बुद्धि बड़ी कर लेने दीजिए, क्योंकि जब तक बुद्धि नहीं बड़ी होगी, मेरे पास लोटा छोटा है और वो लोटा बोल रहा है मेरे अंदर 20 लीटर पानी डाल दो। मैं कैसे ही डाल दूं? पहले लोटे को बाल्टी तो बना लूं। जब तक मैं लोटे को बाल्टी नहीं बना लेता, तब तक मैं उसमें पानी डालूंगा कहाँ से? तो वी हैव टू वर्क फर्स्ट ऑन योर बुद्धि। हम अभी आपकी बुद्धि पे काम कर रहे हैं, आप करते रहिए। विल बी वर्किंग ऑन एवरीथिंग। नंदिनी, यस सर। आपने मेरी बात को सुना? यस सर। ठीक है, तो अब मैडम से बात करके फोन पे एक बार डिस्कस कर दीजिएगा। ठीक है? थैंक यू ओके सो सर। मच सर, मैंने सुन लिया। ठीक है मैम, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। एक्सक्यूज मी सर। बोलो एकता। सर एक्चुअली मैंने अभी लास्ट वीक ही ज्वाइन किया और मैंने एक फ्रेमवर्क किया है अभी। मेरी ठीक है। डॉटर 15 इयर्स की है। तो ठीक है। मैं ग्रुप में 1 वीक से जो भी मतलब इनपुट्स आ रहे थे, देख रही थी कि पेरेंट्स जो भी हैं उनके बच्चे 5 ईयर 6 ईयर इस तरह के हैं। तो आई हाँ, वॉज कंफ्यूज कि विल दिस वर्क ऑन माई डॉटर, शी इज 15 ईयर्स। ओके। इस ये देखो, मैं आपने क्या, आप वेबिनार, आपने क्वेश्चन आया था वेबिनार में कि नहीं आया था? हाँ जी। जब आपने वेबिनार ज्वाइन की थी तो ये क्वेश्चन वेबिनार में आया था कि नहीं आया था? सर आया था ये क्वेश्चन और तो मैं पूछने भी वाली थी, मैंने लेकिन क्या रिप्लाई दिया था इसका? आपने ये बोला था कि हाँ इट विल वर्क ऑन हर।
नहीं, मैंने बोला था जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, फॉर्मूला। उस पे कोई कंडीशन अप्लाई नहीं करती, ओके। उस पे कोई कंडीशन अप्लाई, नहीं करती। जैसे बर्फ है, बर्फ, पानी कितने डिग्री पे बर्फ बन जाता है, माइनस 0 डिग्री पे, 0 पे बन जाता है, ठीक है, 0 पे जमना शुरू हो जाता है। जीरो से या जमना कहिए, शुरू या होता है, कहिए माइनस पे चला जाता है तो होता है। माइनस, मान ली मैंने माना -10 पे बर्फ बन जाता है, मान ली मैंने -10 पे बर्फ बन जाता है, ठीक है। हाँ तो जी, हाँ जी। मुझे बताइए दिल्ली में कितने डिग्री पे बर्फ बनेगा वो। सेम होगा सर वो तो। अच्छा, और अमेरिका में, सर वो तो अमेरिका में टेम्परेचर पे डिपेंड करता नहीं, है कि अमेरिका। अमेरिका में कितने डिग्री पे वो बर्फ बन जाएगा, सर वो तो सेम ही रहेगा। सेम ही रहेगा। सर्दियों में कितने डिग्री पे बर्फ बनेगा, सर वो भी सेम रहेगा। और गर्मियों में। सेम रहेगा। तो फॉर्मूले पे कोई कंडीशन अप्लाई, नहीं होती है। ये वीडियोस काम करेंगे आप पर, आपके बच्चे पर, आपके हस्बैंड पर, आपके पिताजी पर, और आपके सबसे छोटे बच्चे पर। ये कालातीत है, क्या है, काला कालातीत, क्या बोलते हैं, काला कालातीत। जी। काल जी का सर। मतलब होता है समय, काल का मतलब होता है समय, समय। और जी सर। तीत का मतलब होता है पार, तीत का मतलब होता है पार। ये वीडियोस देश, काल और खंड के पार हैं। इसका देश से कोई मतलब नहीं, जैसे पानी के टेम्परेचर को देश से मतलब नहीं, उसको समय हाँ से जी। मतलब नहीं। 5,000 साल पहले भी उतनी डिग्री पे होता था, 5,000 साल बाद भी उतनी ही डिग्री पर होगा। उसका काल से भी कोई मतलब नहीं, देश से मतलब नहीं, खंड से मतलब नहीं, हर जगह काम करेगा ये। और बोलो सर बेटा। एक और कंफ्यूजन था मुझे। एक सेकंड बेटा, मुझे एकता मैम से पहले बात करने दीजिए। हाँ, एकता मैम बताइए, हाँ। सर हम्म। एक्चुअली जैसे वो अभी ग्रेड 10 में है। तो ठीक है। मेरा मतलब मुझे प्रॉब्लम ये था कि जैसे उसके बोर्ड की क्लास है और हम्म। शी इज वेरी मच इनटू टैब और ये मतलब स्क्रीन वॉचिंग में बहुत ज्यादा है। तो ठीक है, मुझे मुझे इस चीज की टेंशन है कि जब तक मैं मतलब उन चीजों पे आऊंगी कहीं ऐसा ना हो कि उसका वो फेज निकल जाए और वो अपनी बिल्कुल ठीक स्टडी है, में आप मतलब। बिल्कुल ठीक सोच रही हैं, बिल्कुल ठीक सोच रही हैं, और ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि आपको वहां तक आने में कम से कम 2 महीने का समय लगेगा। 2 महीने से पहले आप उस सिचुएशन में नहीं आ पाएंगे जब आप अपने बच्चे से बात करेंगे। 2 महीने से जी पहले सर। आप उस सिचुएशन में नहीं आ पाएंगे, जी बिल्कुल नहीं आ सर। सकते। तो अब जो है वो है, जो समय लगेगा वो लगेगा। अब आपने अगर दवा खाई है, दवा आप खाएं चाहे 1 साल पहले चाहे 1 साल बाद, अगर दवा की 2 महीने का ड्यूरेशन है तो उसको 2 महीने ही लगेंगे। आप थोड़ा जल्दी कर सकते हैं तो हो सकता है 1.5 महीने लग जाए, वरना 2 महीने तो मिनिमम लगेंगे ही लगेंगे। इट विल टेक एटलीस्ट 2 मंथ्स। लेकिन आप सोचिए, अगर हम नहीं करेंगे तो कभी भी नहीं होगा ना, कभी तो शुरू करना ही पड़ेगा। और हमारे हिंदुस्तान में यही होता है कि हम देर कर देते हैं। जैसे सोना भी कितने रुपए में है, गोल्ड कितने रुपए में है, गोल्ड की क्या कॉस्ट है मुझे इस समय, मुझे एक्चुअली प्राइस पता नहीं है, मैंने कभी चेक नहीं किया गोल्ड का प्राइस। लगभग 75,000 रुपीज में, ठीक है। ओके। अभी अगर लोगों से बोलो कि खरीदोगे तो लोग क्या बोलेंगे, अरे अब क्या करें खरीद के यार, जब 50,000 रुपए में था तब खरीद लेते, तो यार आज बहुत महंगा हो गया। जब 50 में था तब बोलते तो खरीदोगे, तो बोलते नहीं यार अब क्या खरीदे, जब 30 में था तब बड़ा सस्ता था, अब खरीद लेते हैं। मतलब क्या हुआ। एक सेकंड, मेरा नेट चला गया बीच में। हम पास में चल रहे हैं। हाँ, हम लोग पास की बातें करेंगे, पहले तो बड़ा अच्छा था अब बेकार हो गया, पहले अच्छा था अब बेकार हो गया। लेट हो गया। कभी लेट नहीं हुआ, जब चाहो हाँ। तब। सवेरा। हाँ, जो समय लगेगा वो लगेगा। जैसे मान लीजिए बच्चा है, एक बच्चे को पैदा होने में कितना समय लगता है, 9 नौ मंथ्स। महीने लगेंगे ही लगेंगे। वो तो 9 महीने जल्दी थोड़ी ना कर लेंगे, वो तो उसका प्रोसेस है, एवोल्यूशन का प्रोसेस है, लगेंगे ही 9 महीने। अब अगर अगर जनवरी में बाई चांस कंसीव होगा तो आपको नवंबर आ जाएगा, या सितंबर आ जाएगा, फरवरी में होगा तो अक्टूबर आएगा, अप्रैल में होगा तो दिसंबर आएगा। 9 महीने तो उसको लगेंगे ना, वो तो नहीं हो सकता 9 महीने नहीं लगेंगे। तो आपने जब भी स्टार्ट किया थोड़ा लेट स्टार्ट किया, थोड़ा लेट हम लोग मिले, ठीक बात है, कोई बात नहीं, आगे ठीक होगा, सर हाई एक स्कूल नहीं तो छोटी इंटर सी ठीक होगा। गाइडेंस और चाहिए थी मुझे आपसे। बोलिए ना। सर मैं एक्चुअली सिंगल पेरेंट हूँ और मेरी डॉटर इमोशनली बहुत ज्यादा वीक है। मतलब ठीक है। कोई भी छोटी सी बात होती है तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, या तो वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाती है या फिर बहुत ज्यादा रोने लगती है। हम्म। मतलब किसी भी तरह का जैसे अब वो ग्रोन अप हो चुकी है, जैसे जिस तरह का इन्वायरमेंट पहले था घर में, जैसे सभी उसको पैम्पर करते थे, अब क्योंकि ग्रोन अप है उतना पैम्परिंग उसको मिलता नहीं है।
करेक्ट तो करेक्ट करेक्ट करेक्ट। मैं अपने पेरेंट्स के साथ हूँ, तो जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उसके नाना नानी, तो जैसे वो बचपन में उसको पैम्परिंग उसके नाना से उसके मामा से मिलती थी, लेकिन अब वो नहीं, उसको अगर जरा सा भी उसको लगता है कि अगर मेरी पैम्परिंग में फर्क आ गया है, तो वो करेक्ट। बहुत ज्यादा इमोशनली वीक हो जाती है, रोना शुरू कर देगी कि अब तो वैसा नहीं है, देखिए मुझसे कोई आपकी प्यार 15 नहीं साल की कर। बच्ची है, आपकी 15 साल की बच्ची है, और ये प्रॉब्लम मुझे लगातार दिख रही है कुछ पेरेंट्स की, कि उनके जी बच्चे सर। कुछ बड़े हैं उनसे। हालांकि ऐसा नहीं कि आप हैंडल नहीं कर सकते एकता जी, ये कहना बिल्कुल गलत है। और मेरा ऑब्जेक्टिव यही है कि मैं पेरेंट को ही एम्पावर करूं, कि पेरेंट खुद अपने बच्चों को देखें, क्योंकि अगर हम आपके बच्चे को देखेंगे तो कब तक देखेंगे, संभव नहीं है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरी बात चल रही है। कुछ एक पेरेंट्स ने मुझसे रिक्वेस्ट किया, तो अगर मौका मिला, अगर पेरेंट्स ने मुझसे कहा, तो मैं एक बैच बना दूंगा बच्चों का अलग, जिसमें 15 साल या 15 साल से बड़े बच्चों का एक बैच बना दूंगा, ताकि जिसमें मैं बच्चों से भी बात करूं, मैं बच्चों को करूं। मैं देखता हूँ उसमें क्या कॉस्ट आएगी, क्या कैसे आएगा, अगर जरूरत पड़ेगी तो एक बना देंगे बच्चों का बैच अलग से, जिसमें हम बच्चों से अलग से बात कर लिया करेंगे। ठीक है, वो अभी जरूरी नहीं बने, आई ट्राई अगर ऐसी जरूरत निकल के आती तो। लेकिन पहली कोशिश तो मैं यही करूंगा कि मेरे पेरेंट्स खुद इतने पावर बने कि मुझे बच्चों से बात करने की जरूरत नहीं पड़े। लेकिन फिर भी अगर मुझे लगेगा कि नहीं, सीवियर कहीं पर कंडीशन आ रही है और एक बैच मुझे बनाना चाहिए बच्चों का, देन आई विल बी मेकिंग अ बैच फॉर 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, बच्चों की कुछ क्लासेस ले लेंगे, हर सैटरडे संडे, या हफ्ते में 2 बार, और या हर सर हफ्ते में ये 1 बार। यही चीज मैं उसकी जो इमोशनली वो इतनी वीक है, इस चीज से मैं मतलब वो ओवरकम करवा सकती हूँ उसको। 100% हो जाएगा, और ये बहुत छोटा काम है, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, इट्स अ वेरी वेरी स्मॉल जॉब, और बहुत जल्दी होता है। मैं अपने स्कूल में बताता हूँ, मैं जब काउंसलिंग करता हूँ, लेकिन ये 1 to 1 ही बात होती है, मतलब बच्चों से बात करके होती है। स्कूल में मेरे पास बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जिनके साथ ये प्रॉब्लम होती है, and मैंने बहुत से बच्चों को बहुत बहुत बदला है। ऐसा ऐसा बदला है कि जो बच्चे बिल्कुल इमोशनली थे, आज बहुत इमोशनली स्ट्रांग है, क्योंकि ये केवल डिसीजन मेकिंग है। जैसे डिसीजन मेकिंग आई, दे विल बी कमिंग ऑन दिस। ये सब प्रज्ञा, सब बुद्धि से हो सकता है, बहुत इजी काम है, लेकिन मैम थोड़ा समय लगेगा। पहले आप एक बार थोड़ा सा काम करो, 2 सेक्शंस को कंप्लीट करो, उसके बाद हम लोग इस पर बात करेंगे। जी सर, जी सर। एक्चुअली मैं कंफ्यूज हो गई थी जब मैं फर्स्ट फ्रेमवर्क कर रही थी, आई इवन हैवंट लाइक कंप्लीट फ्रेमवर्क 1। हम्म। तो मैं कंफ्यूज हो गई थी कि वेदर आई एम गोइंग ऑन द राइट ट्रैक और रॉन्ग ट्रैक, क्योंकि 6 साल के बच्चे, 5 साल के बच्चे पेरेंट्स डिस्कस कर रहे फिर हैं। आप तो दूसरे को देख के परेशान हो रही हैं। हाँ सर, दिस इज व्हाट हैपन विद मी, कि मेरे को ये लगा कि पता नहीं मैं राइट ट्रैक पे जा भी रही हूँ कि नहीं जा रही अच्छा हूँ। मुझे बताओ, 6 साल के बच्चे की प्रॉब्लम है कि वो खाना नहीं खा रहा है, जी सर। 15 साल के बच्चे की प्रॉब्लम है वो इमोशनली वीक है। जी सर। प्रॉब्लम को इस बात से कोई फर्क पड़ रहा है? प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, उसका रूट कॉज आपको ढूंढना है। अगर आप रूट कॉज ढूंढना सीख गए, तो हम इमोशनल वाले की भी सीख लेंगे, हेलो और आप हेलो खाने वाले की भी सीख लेंगे। हेलो बीच हेलो में नहीं बोलेंगे सर, बीच में नहीं बोलेंगे सर, बीच में नहीं बोलेंगे प्लीज, थोड़ा डिसिप्लिन बनाए रखेंगे। एकता जी समझ में आ रही बात? हाँ जी सर, ठीक है। ठीक है, ओके, थैंक यू। आप बोले सर, प्लीज बीच में नहीं कभी बोलेंगे, डिसिप्लिन को बना के रखेंगे। बोलिए, कौन बोलना चाहता है? हेलो सर। बोलिए कीर्ति। हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग कीर्ति। मैंने हैंड एक राइटिंग का कैसा चल रहा है? हैंड राइटिंग का कोर्स कैसा चल रहा है? कितना शुरू किया आपने हैंड राइटिंग इसके का? अकॉर्डिंग भी मुझे ना मेरे बेटे के लिए ही बोलना था। उसने ना खाली फर्स्ट पेज किया, वो भी उसने कितना बड़ा बराबर बेटा है नहीं आपका? किया। कितना बड़ा बेटा है? 11 इयर्स का है। 11 से। आपने वेबिनार ज्वाइन नहीं किए ना? किया मैंने, आपका वेबिनार ज्वाइन वेबिनार किया तो ज्वाइन मैंने करके ही मैंने तो कोर्स मैंने ज्वाइन किया। मैंने 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 उसमें हैंड राइट एक बाइक वाला एग्जाम्पल दिया था, याद है अच्छा आपको? जी। दिया था ना बाइक कौन वाला सा वाला एग्जाम्पल? sir? हाँ हाँ हाँ। बाइक वाला एग्जाम्पल, हाँ। या क्या था बाइक वाले में? क्लच छोड़ने पे बाइक बंद हो क्लच होने जाती पर है। बाइक बंद हो जाती है। ये सबके साथ होगा, ये एक के साथ नहीं होगा, सबके साथ होगा। राइट। हाथ काम हाँ, नहीं करेगा। बच्चा कितना बड़ा है आपका? 11 इयर्स का। 11 ईयर्स का है। वो हाँ इसलिए उसने छोड़ दिया उसको, क्योंकि वो जब उसने काम किया ना, उसको मजा नहीं आया, क्योंकि वो बिल्कुल नई चीज थी, वियर्ड चीज थी, तो बच्चे को मजा आया नहीं काम करने में, तो उसने छोड़ हाँ। दिया। थोड़े दिन आपको उसके साथ काम करने का, पर आपको करना पड़ेगा, आपको नोटबुक उठानी पड़ेगी, आपको साथ में लिखना पड़ेगा। आप लिखेंगे, साथ में वो लिखेगा, आप ओके, बोलोगे तो कि सेम मैं भी मुझे भी हैंडराइटिंग वही लिखना है तो ठीक है, मैं तो सेम करना है। सिर्फ उसको करवा रही थी और नहीं, मैं नहीं। सेम आपको लिखना है। आप सेम लिखेंगे, आपका बच्चा भी लिखेगा, आप दोनों कंपटीशन करेंगे साथ में एक दूसरे से। ओके, ठीक ठीक है? है। अच्छा सर, ठीक है, एक और और क्वेश्चन पेरेंटिंग के बोलिए ना, रिगार्डिंग। बोलो ना प्लीज। सर, जैसे मैंने फ्रेमवर्क सच में बोलो तो ऑनेस्टली स्टार्ट नहीं किया। आई एम वेरी कंफ्यूज्ड। एक तो इस बच्चे को लेके ही थोड़ा था कि उसका है थोड़ा प्रॉब्लम, जैसे स्कूल में मार्क्स कम आए, टीचर ने बुलाया नेक्स्ट दिन। हेलो। हम्म।
तो सर मैम ने बोला कि ये लिखता ही नहीं है, इसका पढ़ाई में ही ध्यान नहीं है, तो उन्होंने सजेस्ट किया कि आप काउंसलिंग कराओ। तो क्या लगता है सर, मैं कराऊं या फिर आपका पूरा सेशन होने तक रुकूं? ये मेरा ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। क्वेश्चन वैसे आप ये मुझसे पूछ चुकी हैं इससे पहले? नहीं, ये नहीं पूछी मैंने आपको, काउंसलिंग के लिए नहीं पूछा मैंने आपको, क्योंकि मुझे अभी 2-3 दिन पहले ही अगर स्कूल में। आपको काउंसलिंग करानी ही पड़ जाए फिर मेरा क्या काम रह गया? हाँ, मैं वही सी मतलब हस्बैंड गए थे स्कूल में, तो उन्होंने बहुत बोला कि 6 में आ गया है। तो मैं एक वीक मैं से कोशिश एक्टिविटी कर भी रहा हूँ, ज्वाइन मैं करने कोशिश गई। कर रहा हूँ। मेरा जो पूरा एजेंडा है वो ये है कि मैं पेरेंट को काउंसलर बना दूं। किसको बना दूं? पेरेंट्स को। कितनी बार जाएंगे आप काउंसलर के पास? हाँ, मतलब मैंने मेरे हस्बैंड को वो ही बोला कि पहले हमारा तो हो जाने दो, फिर मैं। आपको काउंसलर में बनाने के चक्कर में हूं ताकि आप खुद अपने बच्चे की काउंसलिंग करने लग जाओ, ताकि हम्म। जरूरत ही खत्म हो जाए किसी काउंसलर के पास जाने की। राइट? आप केवल यस। इसको 2 महीने करिए, तो जस्ट डू 2 months, देन यू विल बी फाइंडिंग डिफरेंसेस। करने से पहले डिफरेंसेस नहीं दिखेंगे ना, करने के बाद ही तो दिखेंगे। हाँ, वही तो पक्का। केवल पेमेंट, अगर केवल पेमेंट करने से बात बन जाएगी, अगर केवल पेमेंट करने से बात बन जाती, तो लोग चार नहीं हजार नहीं। नहीं चार लोग 4,000 नहीं 4 लाख देने के लिए तैयार बैठे हैं कि पैसे ले लो, बात बनवा दो। लेकिन ऐसा कोई तरीका है नहीं, है ना? हम्म। ठीक है, चलो, ओके। एक्चुअली सर है ना, मेरा प्रॉब्लम। नेक्स्ट, नेक्स्ट। सर मैं सर हाँ बताएं। हेलो शीतल, हाँ प्रदीप बोल शीतल रहा बताइए। हूँ। हाँ शीतल बताइए। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। बताएं सर बताएं बताएं मेरी शीतल जी। बेटी अभी 9th में है, और ठीक है, मेरे हस्बैंड ने उसका फिटजी में भी एडमिशन करवाया हुआ है, ताकि वो अभी ठीक से है, प्रिपरेशन कर सके आगे जाके कम्पिटिटिव एग्जाम की। तो ठीक है। सर मैं कंफ्यूज हूँ कि मतलब सर उस पर कोई एक्स्ट्रा बर्डन तो नहीं आएगा कि इधर से उसको मतलब स्कूल का भी करना है और फिटजी का भी करना है, तो मतलब कैसे मैनेज होगा पढ़ने उसका? में कैसी है? पढ़ने में कैसी है? पढ़ने में मतलब मैं बोलूँ तो 70 to 80% के बीच में है वो, 80% लगभग मान सकते हैं, मतलब बहुत ही ओके, क्रीम भी नहीं है और डल भी नहीं है। ओके। फिर का टाइमिंग कितनी है, कितना समय लेता है फिर आपसे? सर फिटजी का उसका 3 days a week रहता है, और आफ्टर टाइम क्या है, स्कूल कितना है? रहता है उसका कितनी देर रहता है? मतलब लमसम मान लीजिए 4 to 8 का टाइम रहता है, आना जाना मिला चार करके घंटे हो गया। 4 घंटे का समय रहता है? जी। देखिए, दो बातें आप समझिए। हाँ जी। मैं हमेशा इस बात पे रहता हूँ। कौन बोल रहा है बीच में? कोई तो बोल रहा है। सर एक्चुअली ना मैं अपना माइक ऑफ शीतल कर आपको, देती हूँ, क्योंकि मैं हाँ, रेलवे ऑफ कर, स्टेशन से बात कर रही हूँ, उससे मैं म्यूट कर रही हूँ। ऑफ कर दिए। हाँ शीतल जी, देखिए मैं हमेशा इस बात पे रहता हूँ। कभी भी, जैसे मैं अपने स्कूल में 2 चीजें तो छोड़िए, 2 सब्जेक्ट नहीं चलाता। अगर मेरे यहाँ मैथ्स चल रहा होगा तो मैं साइंस नहीं चलाऊंगा, साइंस चल रहा होगा तो मैं हिंदी नहीं चलाऊंगा, हिंदी चल रहा हो तो इंग्लिश नहीं चलाऊंगा। एक समय में एक ही जगह पे काम करता हूँ। और मैं ये मानता हूँ कि आप कंसंट्रेशन, मानता नहीं हूँ, मानना तो कहना गलत हो गया, मैं जानता हूँ कि कंसंट्रेशन का मतलब होता है एक समय में एक काम करना। अगर आप एक समय में एक काम करेंगे तो आप बेहतर काम कर पाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फिजी आप छुड़वा दीजिए, पूरी पूरी इंडस्ट्री चल रही है इस बात पे, लेकिन अगर मेरा बच्चा होगा तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करूंगा इस बात के लिए। मैं बोलूंगा पहले तो बोर्ड का अच्छे से कर। हाई स्कूल में एक एग्जाम होता है NTSE, नेशनल टैलेंट सर एग्जामिनेशन। ये NTSE एग्जाम होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट कराती है। इसके बाद आपके बच्चे की सारी फीसेस फ्री हो जाती हैं, कंप्लीट आपका बच्चा स्कॉलरशिप पे होता है। अपने बच्चे से बोलो 9th का सिलेबस तुम कितनी जल्दी खत्म कर सकते हो, ये मुझे बताओ। अगर तुम 4 घंटे एक्स्ट्रा दे ही रहे हो पढ़ने के लिए, तो मुझे बताओ 9th का सिलेबस क्या तुम 4 महीने में खत्म कर सकते हो? क्या तुम 6 महीने में खत्म कर सकते हो? क्या तुम टीचर से आगे चल सकते हो? क्या ऐसा हो सकता है कि जो तुम स्कूल से पढ़ के आते हो उसी चीज पे तुम आकर के 2-3 और बुक सॉल्व कर डालो कोचिंग में जाने के बजाय? और क्या ऐसा हो सकता है कि 9th और 10th का सिलेबस तुम अगले अप्रैल तक खत्म कर देना, अगले मार्च तक खत्म कर देना, या अगले जून तक खत्म कर देना? पूरे स्कूल का सिलेबस अगले मार्च में खत्म होगा, आप उससे अगले मार्च में खत्म होगा, और तुम्हारा सिलेबस अगले जून में ही खत्म हो जाएगा। क्या तुम 8 महीने अपने हाई स्कूल से पहले बचा सकते हो? अगर तुम बचा सकते हो तो पहला हमारा फोकस होना चाहिए कि क्या बच्चे का बोर्ड एग्जामिनेशन में बच्चा पूरा कर पा रहा है। क्या NCERT बुक के बाद वो RD शर्मा, RS अग्रवाल या ABC कोई भी और बुक्स हैं, क्या उसको वो कर पा रहा है? क्या अपने बोर्ड एग्जामिनेशन में बिना डर के, वो बिना डरे हुए अपने पूरे एग्जामिनेशन को दे पा रहा है? क्या वो वैसा ही एक पेपर जैसे बोर्ड एग्जामिनेशन का पेपर आ रहा है? और मैं बता रहा हूँ, अगर ये काम नहीं किया आपने जो मैं बता रहा हूँ, तो फिर आप अपने बच्चे को कॉन्फिडेंस कभी नहीं दे पाएंगे। क्या कि जैसा पेपर बोर्ड एग्जामिनेशन का आता है, क्या हर सब्जेक्ट का वैसा ही तुम पेपर क्रिएट कर सकते हो? अगर हाँ, उसके बाद तुम मुझसे बात करें ना फिटजी की या कोई और जी की।
जब तक तुम अपना बेसिक, जब तक रोटी नहीं है आपके पास, तो आप सब्जी का क्या करोगे? क्या अकेली सब्जी खाओगे? जब रोटी आपके हाथ में आ जाएगी तब तुम सब्जी की चाह करोगे। जब सब्जी भी आ जाएगी तब आप अचार की चाह करोगे। जब अचार भी आ जाएगा तो पापड़ की चाह करोगे। हम क्या बोल रहे हैं कि हम रोटी और पापड़ एक साथ देने की कोशिश कर रहे हैं। रोटी अभी है नहीं, बट अच्छा, शीतल जी बोल रहे हैं हस्बैंड बहुत जिद्दी, तो इसका सोल्यूशन तो मेरे पास नहीं है। देखिए, हस्बैंड अगर जिद्दी है तो मैं उसके लिए तो कुछ नहीं कर सकता, दैट यू हैव टू टॉक टू योर हस्बैंड। लेकिन अगर मेरा रिकमेंडेशन मानेंगे, आपने मुझसे रिकमेंडेशन मांगा था, मैं रिकमेंडेशन यही दूंगा कि अगर बच्चे को 4 घंटे लगाना पड़ रहा है तो आप बिल्कुल बंद कर दीजिए। दैट इज नॉट एट ऑल गुड फॉर बच्चे के लिए किसी भी केस में। और जब बच्चा 70-80% वाला हो, या तो वो 90-95 100% वाला हो, तो मतलब उसको एकेडमिक्स में समय कम लगेगा। अभी आपके बच्चे को एकेडमिक्स में समय पूरा देना है और आप उसको ले जा रहे हैं, ये भी क्या ना, देखा दुनी होता है। हस्बैंड भी आपके यही करें, क्योंकि उनके कोई फ्रेंड का बेटा होगा, कोई फ्रेंड की बेटी होगी, या उन्होंने किसी का इंटरव्यू देख लिया होगा, या उन्होंने किसी का कुछ देख लिया होगा, उनके मन में बसा हुआ है। तो अभी हु एम आई वाला सेक्शन जब आप आएगा ना, हु एम आई में हम आपका पास्ट क्लियर कराएंगे। पास्ट, जो आपका पास्ट है ना, वो क्लियर कराएंगे। जब वहां पर आप पहुंचेंगे ना, तब जरा हस्बैंड से बात कर दीजिएगा, एक बार हस्बैंड को वो सेक्शन दिखा दीजिएगा। हस्बैंड भी ठीक हो जाएंगे, आप भी ठीक हो जाएंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट। हेलो। हाँ सर। बताएं बताएं सर, बताएं 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 बताएं। मेरे मेरे दो बच्ची है सर, और एक एक हम्म बेटा है। हम्म और बड़ी वाली सर, मतलब पढ़ने में थोड़ा वीक थी, खुद से पढ़ाते रहे। अभी वो ट्रैक पे है सर, बहुत क्लास। बट हम्म मेरा छोटा लड़का है ना सर, वो हम्म क्या है, मेरी हम्म। आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास, आई एम सो सॉरी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई एम सो सॉरी। निरुपमा जी, निरुपमा जी। सर हेलो नमस्कार सर। सर। नमस्कार, कैसी हैं बताएं मैम? हाँ जी सर। सर वो आपसे बात करने के लिए सर बहुत टाइम से ट्राई कर रहे हैं, पर आपसे बात नहीं हो पा रही। अभी मैंने मैसेज भी किए हैं, आपका रिप्लाई नहीं आ रहा सर, मैं क्या बोलूं। अच्छा, मैंने आपकी बच्ची से बात की थी, चलो कल बात करते हैं। कल आपसे कौन कॉल सर करेंगे? नंदिनी मैम, नंदिनी मैम, कल आप अपने हस्बैंड के साथ मुझसे कौन कॉल करिएगा, ठीक है? सर वो हर टाइम अवेलेबल नहीं होते। आज हैं अवेलेबल, अभी इस टाइम पर भी हैं, इसके आज बाद तो भी नहीं हो रहेंगे। सकता, मैं बाहर हूँ, मैं सर बाहर हूँ। इसके बाद हो और सकता है तो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि वो हर टाइम अवेलेबल घर पे नहीं होते हैं सर, 2-2 3-3 दिन के नहीं, लिए भी नहीं होते। बट मैं नहीं हूँ, आज नहीं हूँ मैं, कल रात को घर, शाम को तो घर पहुंचूंगा। आप खाली मेरे से ही बात कर लेंगे अगर मैं कल नहीं, करूँ बात तो? संभव नहीं है, संभव नहीं है। हस्बैंड जब तक आपके नहीं होंगे तो बात हो नहीं सकती। आप और आपके हस्बैंड के साथ मैं कॉल करूंगा, ठीक है? हेलो तो सर प्लीज हेलो टाइम बता सर, दीजिए। नंदिनी मैम बताएंगे आपसे, नंदिनी मैम बात करेंगी, आवाज ठीक आ है? रही है सर? हाँ जी, हेलो। बहुत मधुर आ रही, बताए, बहुत मधुर आ रही है, बताइए सर। जी जी, अब सर वही मोबाइल का है सर। तो उसको ठीक करने के लिए, मतलब रूट कॉज पे हम आते हैं सर। तो हम्म पता ये लगता है कि मेरे से ही गलती से हुआ, हमारा खुद का आदत था, हम छोड़े बिल्कुल ठीक है, के बिल्कुल ठीक है। सामने। वो मोबाइल बिल्कुल यूज नहीं करते, रात में ऑफ कर देते हैं, अंधेरे में नहीं देखते हैं। तो फिर भी हम्म वो ठीक नहीं हो पा रहा, क्या करें? अरे काउस सब ठीक हो कैसे जाएगा, हो? सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा सर। अभी केवल आप फ्रेमवर्क करना शुरू करिए। एवरीथिंग, जो भी आप जितनी प्रॉब्लम्स है, सारी की सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। केवल फ्रेमवर्क करना शुरू करिए। पहला फ्रेमवर्क कर लिया आपने, अब आप दूसरे फ्रेमवर्क पे पहुंचिए, फिर तीसरे फ्रेमवर्क पे पहुंचिए, ठीक है? अच्छा। ठीक है, हाँ। ठीक। किसका सर भी सर मैसेज, एक सेकंड एक सेकंड एक हाँ सेकंड सर मैडम, एक बताइए सेकंड बताइए। एक सेकंड। शीतल 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 से बात करिए। शीतल, माइक ऑन करिए। शीतल, कहाँ गई शीतल? सर सर गोल पोस्ट का जो मोटिव है ना, गोल पोस्ट तो मैंने हाँ, बहुत बनाए, मन में भी बनाए और अब चलते फिरते भी बनते हैं मन में, लेकिन सर इसका पीछे का मोटिव मतलब इससे क्या सीखना चाह रहे हैं, क्या मतलब इसका हाँ, बताओ मोटिव आपको क्या क्या है कि लगता हम है, क्या आप सीख पा बताओ, रहे हैं। आपको क्या लगता है इसका क्या क्योंकि मोटिव मेरे होगा? को जब भी मैं गोल पोस्ट के बारे में सोचती हूँ सर, मेरे हाथ में सिर्फ दुख आता आपको है क्या लगता कि है, आपको क्या मुझे लगता दुख है, आता है आपको क्या, कि अरे मुझे आपको क्या मौसम। लगता है, अरे आपको क्या लगता है कि क्यों हम लोग इस गोल पोस्ट को कर रहे हैं? क्या लगता है क्यों वही कर तो रहे हैं? सर मैं नहीं समझ पा रही, इसलिए तो मैं आपसे आप पूछ बताओ रही ना, हूँ ये चीज। आपको क्या लग रहा है? पहले आप तो बताओ, कुछ तो लग ही मेरे रहा को होगा। जहां तक ये लग रहा है, आपसे जब पहले भी मैंने आपके कन्वर्सेशन सुने थे, तो आप ये बताना चाह रहे थे कि हम इस चीज को रियलाइज करें कि हम कितने नाकारा हैं, कि हम कितनी चीजों को छोड़ के आगे बढ़े हैं, और और मतलब हम बीच रास्ते में चीजों को छोड़ दें। पर सर और मेरे साथ कुछ सीन ऐसा नहीं था, और मेरे और साथ और हर और और मैं आपके बारे में नहीं पूछ रहा हूँ। हम्म, और बताओ, और क्या ऑब्जेक्टिव है? इससे ज्यादा मैं सोच नहीं पाई सर, इससे ज्यादा। आप देखना, बहुत बात ध्यान से मेरी बात को समझना, सभी लोग जो गोल पोस्ट वाले पर आएंगे। देखो, हम जिसको देखते हैं उसको समझते हैं, क्या बोला मैंने? जिसको देखते हैं उसको, समझते हैं। बिना देखे किसी को समझ
नहीं सकते। हम सामने वाले की गलतियां निकाल लेते हैं, क्यों? क्योंकि सामने वाले को हम नजर से देखते देख हैं, नजरिए से देख देखते पा हैं। देख पा रहे होते हैं, उसको हम देख पा रहे होते हैं, इसलिए उसकी गलती हम निकाल पा रहे होते हैं। मेरी गलती मैं ज्यादा निकाल पाता हूँ या मेरी गलती दूसरे ज्यादा निकाल पाते हैं? सामने वाले, क्यों मेरी गलती सामने वाला ज्यादा निकाल पाता है? वो नजर से देखता है इसलिए। क्योंकि वो मुझे देख रहा होता है, मैं अपने आप को देख सर पर नहीं मेरे साथ पाता। ऐसा नहीं है, मैं फ्रेंकली स्पीकिंग से ये मेरे साथ मुझे ऐसा बताओ, नहीं ये है। ये फ्रेमवर्क मैंने आपके लिए बनाया कि सबके लिए? सबके लिए। सबके लिए बनाया। आपने तो मुझसे क्या जैसे पूछा आपने इस? एक मिनट सर, आपने एक एग्जांपल दिया था वो वॉलीबॉल का, फुट कोर्ट का, कि हम बॉल डाले जा रहे हैं और वो बॉल उसमें नहीं जा रहा है। तो ना तो कोई नहीं जा बॉल रहा की है। गलती है, ना ना उस जो बॉल को होल्ड करता है, गोल मेरे को नाम नहीं पता, ना उसकी गलती है। हम्म तो मेरे साथ सर अक्सर किस्मत में ऐसा हुआ कि या तो वो गोल पोस्ट ही हट जाता है, या मेरे हाथ से छूट जाता है, या मुझसे बॉल ही छीन ली जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं जब भी एग्जाम लेने जाती थी, या मैं कर सकती हूँ, मुझे अचीवमेंट होते होते या तो मेरी एज लिमिट आ जाती थी, या मेरे साथ ऐसी कंडीशंस बन जाती थी फैमिली मैंने की, क्या मुझे बोला? मैंने छोड़ना तीन पड़ता। मैंने मैंने इसको शीतल 3 चरणों में बोला। मैंने क्या बोला? अपने आप की लाइफ को देखिए एक बार पीछे मुड़ के, 5 साल से पहले, 5 साल से पहले नहीं, कम से कम 5 साल से पुराना अपनी लाइफ का गोल पकड़िए और देखिए जी। क्या ऐसे फैक्टर्स आए, कोई भी ऐसे फैक्टर्स आए जिन फैक्टर्स के कारण मेरा वो गोल छूट गया। वो फैक्टर्स, कितने फैक्टर्स ऐसे थे और उस समय मैंने क्या क्या किया। और आज, अगर आज की समझ के साथ, जैसे हाई स्कूल में, अगर आज आप हाई स्कूल में जाएंगे तो हाई स्कूल वैसे ही करेंगे जैसे आपने पहले किया था, या किसी और तरीके से करेंगे? अगर आज सर आपको दोबारा हाई स्कूल, तो आज आपको शायद अगर आज दोबारा होती, आज भी अगर उस कंडीशन में होती तो आज भी मैं सेम चीज ही करती। इसका मतलब है कि आपकी प्रज्ञा बिल्कुल नहीं बढ़ी, या आप उसको समझ नहीं पा रहे हैं सिचुएशन को। मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं बोल रहा हूँ कि अगर आज आप दोबारा से हाई स्कूल में जाएंगे उसी सिचुएशन में, अगर आप वही काम करेंगे, तो इसका मतलब दो चीजें हो सकती हैं। एक, कि वो जो सिचुएशन है वो आपके हाथ में ही नहीं है, आपके हाथ में वो सिचुएशन नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन को आइडेंटिफाई करना शुरू करिए जो आपके हाथ में नहीं होती है। और दूसरा, जो आपके हाथ में, उसके लिए आप उस समय क्या कर सकते थे। ऑब्जेक्टिव केवल एक है, जब तक तोड़ेंगे नहीं, शीतल क्या लाइन बोली? जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक, जब तक तोड़ेंगे नहीं शीतल। छोड़ेंगे नहीं। शीतल कहाँ गई? शीतल से बात कर रहे थे, शीतल कहाँ गई? सर मेरे पीछे हाँ, बहुत डिस्टरबेंस है, इसलिए मैं म्यूट कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। शीतल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो ऑब्जेक्टिव क्या है? अपने पूरे पास्ट को, सभी लोग समझिएगा जितने 52 लोग हैं, हमें अपने पास्ट को देखना है। अपने पास्ट में जा करके जितने गोल मैंने छोड़े हैं, छोटे से लेके बड़े तक, छोटा छोटा गोल हो, कभी मैंने रोटी बनाने का गोल हो, सुबह उठने का गोल हो, मोटापा कम करने का गोल हो, हाई स्कूल पास करने का गोल हो, ज्यादा नंबर लाने का गोल हो, किसी अपने मनपसंद के लड़के लड़की से शादी करने का गोल हो, किसी मूवी को देखने का गोल हो, कितने गोल्स हमने छोड़े हैं। छोड़े हैं तो उस समय हमने क्यों छोड़े थे? आज अगर दोबारा मुझको जाने का मौका मिले तो क्या हम दोबारा छोड़ देंगे उनको, या दोबारा कुछ अलग करेंगे? तो आपको दो चीजें दिखेंगी। कुछ ऐसी चीज दिखेंगी कि जो आप अभी भी अगर जाएं तो आप अभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे, वो चीजें ऐसी हैं जिनको आप बदल ही नहीं सकते। और कुछ चीजें ऐसी होंगी जिनको आप आज अगर जाएंगे तो आप बदल पाएंगे। तो मतलब क्या हुआ? अब आगे आने वाली जब चीजें होंगी और आगे अगर कोई गोल आपको छोड़ने की बात आएगी, तो आपने इतने अपने छूटे हुए गोलों को एनालाइज कर रखा होगा, एक नहीं कम से कम 50 छूटे हुए गोलों को एनालाइज कर रखा होगा। आपने अपना कैरेक्टर ट्रेट पकड़ रखा हुआ है कि हम कब कब किस किस चीज को छोड़ते हैं। तो अगले आने वाले समय में अगर कोई चीज छोड़ने की बात आएगी तो उससे पहले आप दोनों सिचुएशंस देखेंगे कि क्या ऐसे कोई फैक्टर्स काम कर रहे हैं यहाँ पर जो मैं बदल नहीं सकता, या ऐसे कोई फैक्टर्स काम कर रहे हैं जिनको मैं बदल सकता हूं। तो अगर बदल सकने वाले फैक्टर्स आप बदल लेंगे, और नहीं बदलने के कारण अगर आप गोल को छोड़ेंगे, तो फिर आपको कोई ग्लानि नहीं रह जाएगी, आपको कोई दुख नहीं रह जाएगा। तो सिंपल सी एक बात है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं, और कोई ऐसी चीज पकड़ेंगे नहीं जिसको हमको छोड़नी पड़े। सो बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव है इसका, क्या? कि आपको आगे से किसी भी चीज में बैक कदम ना लेना पड़े, बैक फुट पे ना जाना पड़े। और धीमे धीमे आते आते 3-4 महीने में देखिएगा आप और आपका बच्चा इस सिचुएशन में पहुंचेंगे कि गलत चीज में हाथ नहीं डालेंगे। पहले अपना एनालाइज कर पाएंगे गलत चीजों में हाथ डालने से पहले, और एक बार हाथ डाल देंगे तो फिर निकालेंगे नहीं बाहर। क्यों? क्योंकि आपने अपनी बुद्धि से हाथ डाला होगा, बिना बुद्धि के हाथ नहीं डाला होगा। शीतल, समझ में आ रही है बात? जी सर। ठीक है, चलिए। पर सर आज तक ऐसा कुछ नहीं हुआ जो मैंने अपनी तरफ से छोड़ा हो, मैं आगे तो कभी नहीं आगे तो हो छोड़ती, हार नहीं सकता, आगे मानती। तो और एक बार मैं बताऊं शीतल, आपको एक बार फिर से रिव्यू करके देखिएगा, आपको चीजें दिखेंगी। मैं ऐसा नहीं मान सकता ओके, कि आई ऐसा विल कभी ट्राई हुआ वंस ना हो, अगेन। एक मैं बार सब फिर से ट्राई करिएगा उसमें। सब पिछले 15 दिनों से सोच रही हूँ, मुझे एक या दो कारण ऐसे मिले जो मैंने चल के छोड़े हैं।
कोई बात अदरवाइज नहीं, मैंने दो मिले वो कभी भी कोई बहुत है, चीज नहीं छोड़ा। दो भी। और ये अगले है। इससे अगर आपको अगर ऐसा हो गया तो आगे बस यही कोशिश करिएगा कि कोई भी चीज नहीं हम सर। छोड़ेंगे, बात खत्म हुई। मैं यही ट्रेड बनाना चाहता हूँ, जैसे कुछ पेरेंट्स ने बोला ना, कुछ पेरेंट्स ने बोला ना अभी कि मैं सोचा मैंने करूं कि नहीं करूं, फिर उन्होंने फ्रेमवर्क करना छोड़ दिया, अगर ये पता नहीं काम करेगा नहीं करेगा। तो कहने का मतलब है छोड़ने वाली चीज मेरी लाइफ में नहीं होनी चाहिए, जो पकड़ूंगा अगर पकड़ा है तो उसको अंतिम। कहते हैं स्टार्ट करना इज नॉट इनफ, स्टार्ट एनीथिंग इज नॉट इनफ, एंड करना किसी चीज को ही कंप्लीट करना है। मैं पता नहीं कितनी चीजें लाइफ में स्टार्ट करता हूँ, अगर आप देखेंगे ना जाने कितनी चीजें स्टार्ट की होंगी, एंड उसमें से बहुत कम चीजें की। मैं सिंपल बात कहता हूँ, किसी चीज को स्टार्ट करना इज नॉट इनफ। स्टार्ट तो कोई भी कर लेता है, जो खत्म करता है वो आदमी वो है। तो मैं खत्म करने वाला बनना चाहिए, जो शुरू करूंगा उसको खत्म जरूर करूंगा। आरती कुछ बोल रही हो? कमाई कौन है आपका? ओके। नो सर। ओके, सर मैं नेक्स्ट ये नेक्स्ट नेक्स्ट सर नेक्स्ट नेक्स्ट। हेलो सर। हाँ बोलो। सर मेरा एक प्रॉब्लम है। बोलो ना। सर इतना फ्रेमवर्क करने के बावजूद मुझे अभी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, बहुत इरिटेट होती हूँ मैं। अभी गुस्से पे मैंने कोई काम ही नहीं किया, अभी गुस्से का सेशन शुरू ही नहीं हुआ है मैम। नहीं गुस्से पे सर, मैंने अभी कुछ कोई सेशन टाइम किया आपके मैंने साथ? फ्रेमवर्क करने के बाद कंट्रोल हो गया था मेरा, लेकिन फिर से मुझे हो रही है क्योंकि चिड़चिड़ापन। मैंने अभी गुस्से पे काम किया ही नहीं है, अभी गुस्से पे कोई सेशन मैंने आपका नहीं लिया। गुस्से पे सेशन जब होगा उसके बाद आप देखिएगा, आपको गुस्सा छू मंतर हो जाएगा। आने तो दीजिए गुस्से वाले सेशन से मुझे। हर बात पे। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। हेलो सर, सर उज़मा बोल रहे थे। हाँ बोले उस्मा। जी सर। सर हमारा एक क्वेश्चन था, हमारा 6 साल का बेटा है, वो पढ़ाई में अच्छा है, लेकिन उनका एडमिशन हमने केबी में, केंद्रीय विद्यालय में करा दिया है। ठीक तो है। उसका सेकंड शिफ्ट है और वो ठीक है। जाने नहीं करते बिल्कुल भी। हम उनके जाना लिए नहीं, सेकंड मतलब कि 12 से 6 हो जाता है स्कूल। जाना नहीं चाहते हैं। हाँ, वो चाहते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट हो, और केंद्रीय विद्यालय में ऐसा होता नहीं है कि अपने मन से अपन फर्स्ट शिफ्ट करा दें। तो ये तो रिजल्ट हो गया, प्रॉब्लम आपने इसका एनालाइज किया? जी, प्रॉब्लम बस यही है कि मतलब वो फर्स्ट शिफ्ट में जाना चाहते हैं मॉर्निंग में, अरे क्योंकि ये उनको रिजल्ट है कि ये रिजल्ट है कि प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम है सर। ये रिजल्ट है। रिजल्ट है। ये रिजल्ट है, प्रॉब्लम क्या है ये बताइए। एनालाइज किया आपने प्रॉब्लम? कितने फ्रेमवर्क जी किया आपने अभी तक उसमें? नो सर, हमने आज ही फर्स्ट क्लास है हमारा, हमने कल ही तो आपको ज्वाइन किया था फर्स्ट टाइम। हाँ, तो और पहले भी फिर काम करिए, थोड़ा काम करिए उसके बाद, ठीक है? इसके लिए क्या सॉल्यूशन है सर? अभी कोई हमें सोल्यूशन प्रेजेंट नहीं में है, बहुत कोई प्रॉब्लम है। सोल्यूशन नहीं है, कोई सोल्यूशन नहीं है, कोई तो उन्हें ताबीज नहीं है, कोई ताबीज नहीं है, ना कोई ताबीज है ना कोई मंत्र है। आप कोर्स को करिए, फिर आपको सारे ताबीज सारे मंत्र मिल जाएंगे। तो अभी ठीक है। प्रेजेंट में जैसे बच्चों के साथ कुछ अभी कर सकें, जैसे कि वो डेली जाना चाहे स्कूल खुद से, तो कुछ हम भी क्या नहीं है, करें? पहले प्रॉब्लम को ढूंढेंगे कि पहले सोल्यूशन ढूंढेंगे? सर पहले प्रॉब्लम, ठीक है, तो हमें आप तो लगा काम कि ये करिए शायद ये आपको। प्रॉब्लम है। नहीं, ये रिजल्ट है। ये क्या है? अच्छा, रिजल्ट है। रिजल्ट है। कोई फैक्टर पीछे से काम कर रहे हैं इसलिए वो नहीं जाना चाह रहा। ठीक है ना? तो जी पहले प्रॉब्लम ढूंढिए, आप पहले कोर्स शुरू करिए, कोर्स करना शुरू करिए। ठीक है उस्मा जी? जी सर, प्रेजेंट वो रीजन ये था कि हमारे पास सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही लग रही थी हमें, इसलिए हमने ये कोर्स ज्वाइन किया था। सर हमें शायद इसका सॉल्यूशन मिल जाता, थोड़ी सी हिंट मिल जाती, तो शायद हम अपने बच्चों कोई पे थोड़ा नहीं है, सा। कोई हिंट नहीं है। अभी मेरे पास एक मेरे पास क्लास 1 का बच्चा आया कल। किस जी क्लास का? जीवन का, वो क्लास भी 1 क्लास का। 1 में है हमारा बेटा। सुनो तो, और क्लास 1 का बच्चा आया, उसने कहा सर मुझे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दीजिए। क्या पढ़ा दीजिए? ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री किस क्लास में होती है? नहीं पता 10th सर। में। 10th में 10th में? होती है अच्छा। ट्रिग्नोमेट्री, जी जी ट्रिग्नोमेट्री होती है। और क्लास 1 का बच्चा, अच्छा क्लास 1 के बच्चे थोड़े जिद्दी होते हैं। जी। ठीक है। तो उसने मुझसे क्या बोला, थोड़ा सा बता दीजिए सर। क्या सा बता दीजिए? थोड़ा सा बता दे। मैंने कहा बेटा तुझे समझ ही में नहीं आएगा। वो कह रहा नहीं सर बस ट्राई तो करिए। क्या बोला उसने? ट्राई कीजिए। ट्राई तो करिए। अच्छा, उसको एबीसीडी भी नहीं आती है अभी सही से। और क्या बोल रहा है, जी क्या सिखा दो? ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, वो कह रहा है ना थोड़ा सा बता दो, थोड़ा सा, केवल थोड़ा सा। मैं जी बोल रहा हूँ बेटा मैं तुम्हें पूरा के पूरा बता दूंगा, पहले 1 से लेके 9 तक तो आ जाओ। जी। मैंने सही किया कि गलत किया? सही सर किया सर सर। थैंक यू सर, एक क्वेश्चन और था हमारा कि हम बताओ जैसे ना। वो चाहते हैं कि फर्स्ट शिफ्ट में जैसे दूसरा स्कूल हो, तो क्या हमें केबीसी हटाना चाहिए उन्हें या नहीं? अगर लॉजिकल बात होगी तो बिल्कुल हटा देना चाहिए, इलॉजिकल होगी तो बिल्कुल नहीं हटाना चाहिए। सर हमें समझ ही नहीं आ रहा है बिल्कुल, आप थोड़ी आपको हेल्प कर समझना, देते। अब मैं करूंगा ना, फ्रेमवर्क करिए पहला। पहला जी फ्रेमवर्क करने के बाद अगली बार अगले संडे को आइएगा, तो पहला फ्रेमवर्क करके आइएगा। ठीक है? जी सर।
सर ओके वो सीजन से वो हो जाएगा ना, इसलिए हम चाह रहे थे कि अभी हमें थोड़ा सा वो हेल्प मिल जाती कि जैसे हम उसको स्कूल चेंज कराएं, सिर्फ शिफ्ट की ये प्रॉब्लम है, अदरवाइज पढ़ाई के लिए तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा है वो। बिल्कुल नहीं करिए, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे कब तक चेंज कराएंगे? किस किस जी बात पे जी चेंज कराएंगे? अगले स्कूल में जाएगा कहेगा यहाँ का झूला नहीं अच्छा है, जी जी अगले स्कूल में जाएगा बोलेगा यहाँ की क्लास नहीं अच्छी है। जी बच्चे की इलॉजिकल किसी बात पे कोई रिपोर्ट नहीं करना है, जी इलॉजिकल किसी बात को। जी। थैंक यू मैं सर, पूरे बस कोर्स में, यही। पूरे कोर्स में मेरी बात यही चलेगी, ना इलॉजिकल बात मेरी चलेगी सनी गुप्ता की, ना जी इलॉजिकल बात उजमा की चलेगी, और ना इलॉजिकल बात उजमा के बच्चे की चलेगी। जी। थैंक आगे यू चल के आपके बच्चे को इस बात पे ही ट्रेन किया जाएगा, आपको इस बात पे ट्रेन किया जाएगा कि जब तक मुझे तुम लॉजिक नहीं बताओगे मैं तुम्हारी बात एक ढेले भर की नहीं मानूंगा, और अगर यस मुझे सर। लॉजिकल बता दोगे तो मैं तुम्हारी कोई भी बात मानूंगा। मुझे बात को प्रूफ करना सीखो। और अभी यस आपका बच्चा प्रूफ नहीं करेगा, अभी वो जिद करेगा। क्या करेगा? जी। अभी उसको यस पता ही नहीं लॉजिक होता क्या है। जब उससे लॉजिक्स में बात करेंगे तो उसको लॉजिक पता चलेगा क्या होता है। और जिस दिन यस लॉजिक पता चलेगा उसको, तो वो लॉजिक में बात करेगा, तो वो ये नहीं बोलेगा कि मुझे मेरा चेंज कर दो, वो ये बताएगा क्यों चेंज कर दो, और वो आपको कन्विंस करेगा। करेक्ट? यस सर, ठीक है, 100% वो ही कर आने रहे हैं। दीजिए वहां तक, वहां तक आने दीजिए। 2-3 महीने लगेंगे आपको बच्चे को वहां तक पहुंचाने में, अपने आप को वहां तक पहुंचाने में। जल्दी किस बात की है? बाकी यस सर। बताइएगा तो एक एड्रेस दे दीजिएगा, मेरे पास एक ताबीज है, वो भी भेज देंगे हम आपको। नो सर। ठीक है, ठीक। ठीक है, थैंक यू ओके। सर। सर, हेलो सर। हाँ बताइए। मेरा ही क्वेश्चन है। मेरा बेटा बताइए, जो बार बार उसको बाहर ही रहना रहता है, दिन भर उसको बाहर रहने का मन करता है, घर में बिल्कुल भी दिक्कत क्या रहना है? तो चाहता है। दिक्कत क्या है आपको? आपको क्या दिक्कत है उससे? सर वो दिन भर बाहर रहना पसंद करता है। आप दिक्कत बताओ, आपकी क्या दिक्कत है? उसकी तो छोड़ो, आपकी क्या दिक्कत है ये बताओ। घर में नहीं रहता है, टाइम पे ना खाना खाएगा ना अरे कुछ भी आप, नहीं। अच्छा टाइम पे खाना नहीं खाता है? जी तो सर। खाना देती क्यों है उसको? क्या सर? खाना क्यों देती है उसको बिना टाइम पे? तो टाइम पे ही देती हो ना सर। आप तो बोले टाइम पे खाना नहीं खाता है, फिर टाइम पे देती हो, तो टाइम पे कैसे नहीं खाना खाता है? मैं टाइम पे ही देती हूँ, लेकिन वो आना ही नहीं चाहता, खाना लगा हुआ रहता है, फिर तो आएगा आप वो खुद से। टाइम के बाद खाना क्यों देती है, मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे। टाइम के बाद? हम्म। तो टाइम के बाद नहीं देते सर, टाइम पे ही देते हैं। तो इसका मतलब वो टाइम पे खा लेता है? आता ही नहीं है सर, बुला बुला के मैं थक जाती हूँ, वो बाहर के बच्चे तो लोग के साथ तो खेलने में बिजी होती बुलाना है। क्यों नहीं छोड़ देती हैं आप? बुलाना छोड़ दूँ सर? बुलाना छोड़ दीजिए, टाइम पे खाना खा ले तो दीजिए, नहीं ना खाना देना बंद कर दिए, 4 दिन मत दीजिए खाना। सर चार छोटा दिन खाना बच्चा है ना सर। कितना बड़ा है? अभी नेक्स्ट नेक्स्ट वीक से 4 इयर्स का हो जाएगा। 4 ईयर का हो जाएगा? ठीक है, तो बड़ा जी कब हो जाएगा वो, ये मुझे बताइए। बड़ा धीरे धीरे सर होते ही मतलब जाएगा। आप मतलब 5 क्या इयर्स लग का, रहा है 6 इयर्स का। बड़े की परिभाषा? अच्छा, माँ बाप के लिए बच्चे कब बड़े हो जाते हैं? कभी नहीं सर। तो फिर कब बड़ा होगा वो? कभी नहीं। हाँ, तो फिर तो कभी नहीं सिखाएंगे उसको, क्योंकि वो तो बड़ा ही नहीं है। तो सर बस कुछ चीजें रूल से होती हैं। कैसे होती हैं? रूल थे। कुछ चीजों पे जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होती है। कौन सी पॉलिसी होती है? 0। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। खाने का समय अगर 12 बजे है तो 12 बजे की टेबल पे आप होने चाहिए, वरना 1 बजे खाना नहीं मिलेगा। आप कल खाइएगा। अच्छा मुझे बताओ, ऐसा संभव है कि बिना खाने के कोई चल जाए? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। आपने मुंह से कोई और कमांड दिया है, अपने एक्शन से कुछ और कमांड दिए हैं। मुंह से कमांड दिया है कि खाना नहीं देंगे, और एक्शन से क्या कमांड दे रहे हैं? एक्शन से दे रहे हैं कि नहीं बेटा समझ किसी भी में समय आ आया। जाओ, तुमको खाना मिल जाएगा। ओके सर। अब एक बंदा था, वो मंदिर के बाहर खड़ा था। क्या खड़ा था? मंदिर के बाहर। वो वहां से मंदिर के अंदर गया, और मंदिर में अंदर जाके उसने हाथ जोड़े भगवान के, और भगवान के हाथ जोड़ के उसने बोला, हे भगवान मुझे स्वास्थ्य दे, हे ईश्वर मुझे। श्वास दे दे। बाहर आया, बाहर आकर के उसने एक सिगरेट पी। क्या पी? सीक्रेट। सिगरेट पी के वो भगवान से क्या बोल रहा है? अपने कर्मों से क्या बोल रहा है कि मुझे बीमारी दे, और मुंह से क्या बोल रहा है? श्वास दे। तो बताओ भगवान क्या सुनेंगे, मुंह वाली की कर्म वाली? कर्म वाली सर। तो लोग कर्म वाली सुनते हैं, मुंह वाली नहीं सुनते। अब कर्म से कोई और काम कर रहे हो, मुंह से कोई। और काम। मुंह और कर्म मिला लीजिए, बात बननी शुरू हो जाएगी, आगे बताएंगे आपको। और मुंह और कर्म से ज्यादा इंपॉर्टेंट है मन। मुंह और कर्म को मिला लीजिए। किसको मिला लीजिए? मन को, मन। मुंह को, और कर्म को।
ओके इसको सर। बोलते हैं मनसा वाचा कर्मणा। क्या बोलते हैं इसको? मनसा वाचा मनसा कर्मणा। वाचा कर्मणा। इनको मिलाना हम आपको सिखाएंगे कि कैसे इनको मिलाया जाए। ठीक है? ठीक सर। ठीक है, चलो खत्म करें क्लास को, 1 घंटे से ऊपर हो गया है। सुखमीत कुछ बोल रही हैं आप? गुड इवनिंग सुखमीत सर। सुखमीत कुछ बोला आपने? हाँ नहीं सर, एक्चुअली अभी जो आपने बोला कि आपके एक्शन और आपके जो बोल रहे हो आप, वो बहुत सेम होना हाँ, चाहिए। तो उसके करेक्ट लिए बस मैंने थैंक बोला। बहुत कुछ ऐसे ही सीखने को मिल जाता है आपके सेशन में। करेक्ट, क्योंकि बोलना और करना हजारों बार हमारे अलग होते हैं। अब बच्चे को समझ में नहीं आता मम्मी की बोलने वाली बात माने कि मम्मी की करने वाली बात माने। हम बोलते हैं एक्चुअली आज तुम हम लोग अनलोइंगली करते हैं। मतलब हमें पता ही नहीं होता कि हम बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। वो आज समझ में आ गया एक्चुअली। और अननोइंगली बच्चा बहुत कुछ सीख जाता है, और राइट, बाद में नोइंगली मुझे 10 साल के बाद पता चलता है कि बच्चा क्या सीख गया। एग्जैक्टली। नहीं बट आज ठीक समझ है? में आ गया। थैंक यू। ठीक है, ठीक है। हेलो हेलो सर सर, मेरा अभिलाषा बोल रही हूँ। हेलो। अभिलाषा, हाँ अभिलाषा बताइए, अभिलाषा बताइए। सर मैंने बिल्कुल भी फ्रेमवर्क नहीं किया है, मैं बिल्कुल कर नहीं पा रही हूँ, इसलिए मैं बड़ी बेटी के लिए तो कुछ नहीं पूछूंगी। पर छोटी बेटी की एक चीज है कि वो ना अंगूठा मुंह में डालती है और उसको मैं चाहती हूँ कि वो छोड़ दे। उसके लिए मैं क्या करूँ? मैं बहुत सारी चीजें कर नीम का चुकी हूँ बट बिल्कुल नीम भी वो देखिए, बच्चा अ, आपका छोटा है, उसका जी सबकॉन्शियस माइंड काम कर रहा है। इसको करने के सर, लिए 4 ईयर की हो गई है। उसका सबकॉन्शियस माइंड काम फोर कर रहा एंड है, वो हाफ हैबिट। ईयर है वो। मैं क्या बोल रहा हूँ, जी इसको आप बुद्धि से नहीं हटा सकते, इसको बुद्धि से जी। नहीं हाँ हटा हाँ सर, सकते। वो हैबिट इस तो हटानी है सर, तो मैं सोची आपसे ही हैबिट को सॉल्यूशन हटानी, पूछूंगी। मैं बता रहा हूँ आपको, 2 तरीके की हैबिट होती है। एक हैबिट बुद्धि से जी हटाई जा सकती है, एक बुद्धि से नहीं हटाई जा सकती है। बुद्धि से नहीं हटाई जा जी। सकती क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है। बड़े अगर वो होता, अगर हाँ वो 8 साल का होता तो मैं आपको बताता बुद्धि से या कमिटमेंट से हट सकती है। बुद्धि और कमिटमेंट से हैबिट हटती है, बहुत आराम से हटती है। अगर 15 साल के बच्चे के लिए पूछेंगे तो बिल्कुल अलग चीज होगी। लेकिन छोटे बच्चे की जी। बात करेंगे तो उसको आपको कंट्रोल ही करना पड़ेगा। उसके हाथ में, दोनों हाथों में पट्टी बांध दीजिए। उसको बोलो तो मैं चोट लगी है, पट्टी बांध दीजिए उसको दोनों हाथों में, अंगूठे में। सर वो मैं बचपन में उसको खूब किया, लेकिन हस्बैंड और कई लोगों के कारण नहीं हो पाया, वो छोड़ा देते थे। बट अभी उसको मैंने एक दिन खूब डांटा और उसके बाद उसको बोला तो उसने थोड़ा सा डर के बाद बोला नहीं मेरे डांट से नहीं, कि उसके मम्मी मैं उंगली में ये पट्टी, कैसे छोड़ूं। उसके नहीं उसके सर, उसने मेरे से उंगली में पूछा, गरम। बोली कि हाँ, मम्मी मेरी ये आदत कैसे छूटेगी, मैं क्या करूं? तो मैं उसके लिए क्या आंसर दूं और कैसे, मतलब वो उसकी उंगली कहीं में ना देखो, कहीं ये वो बहुत डर रही देखो, है उसकी। हाँ एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बस जी समझिएगा अभिलाषा, कि आपके बच्चे ने जी एक क्वेश्चन पूछ लिया, इसका मतलब वो चाहती है छोड़ देना। जी जी जी। अब उसके दोनों हाथों में जो गरम गरम वाली पट्टी आती है, गरम वाली पट्टी रेड वाली, हाँ हाँ हाँ। वो दोनों अंगूठे में बांध दीजिए। जी और उसको बोलिए बेटा खोलेंगे जी नहीं आप इसको, क्योंकि अब तो आपकी बच्ची छोड़ना जी चाहती है। उसको बोलेंगे बेटा जी। खोलेंगे नहीं, दोनों उंगली में बांध दीजिए, दोनों अंगूठों में। गरम वाली मेरे भी सर कौन सी? रेड वाली जो पट्टी आती है, जो चोट लगने के रेड। बाद बांधते हैं अभिलाषा। चोट लगने के बाद। नमस्कार सनी सर। नमस्कार सर, कैसे हैं? नमस्कार नमस्कार नमस्कार। नहीं अभिलाषा, कोई बात नहीं, व्हाइट वाली पट्टी बांध दीजिए। एक्चुअली व्हाइट वाली पट्टी बांधेंगे तो लोग बहुत पूछेंगे कहाँ चोट लगे, कहाँ चोट लगे, कहाँ चोट लगे, इसलिए व्हाइट वाले को मना किया। डॉक्टर वाली थोड़ी सी लगती है, नहीं तो व्हाइट वाली पट्टी बांध दीजिए, मतलब उसकी उंगली में पट्टी बांध दीजिए ताकि वो मुंह में नहीं डाल पाए। जी। मैं ठीक है? एक्चुअली सर बहुत टाइम से ये सोच के रखी थी कि उसको ना जैसे प्लास्टर बन जाता है उस टाइप से कर दूं दोनों हाथों में। पर फिर मैं सोचा वो कर तो दूंगी, लेकिन ना तो वो रहने देगी और ना ही बाकी लोग रहने देंगे, नहीं, बोलेंगे आप छोड़ उंगली दो में, निकाल केवल दो। अंगूठे में, केवल अंगूठे में, सजा नहीं हाँ वही दीजिए उसको, अंगूठे में ही, बस वो तो अंगूठे में सजा ही होता है सर। ना अंगूठे में, वही प्लास्टर वाला, वही बोल रहा हूँ मैं, प्लास्टर जैसा कर दीजिए। हाँ लेकिन अभी अच्छी हाँ बात हाँ। क्या हुई, अच्छी बात ये कि आपकी बच्ची खुद पूछ रही है कि मैं कैसे छोड़ूं। जी। खुद पूछ रही क्योंकि है, सर अगर वो उसको खुद खूब पूछ, डांट पड़ती है मेरे से कि मतलब जब करेक्ट, भी तो ऐसे बस अब बैठी रहती उसको, है तो उसको मैं तो बहुत उसको आप बोलती हूँ। पट्टी, उसकी पट्टी बांध दीजिए आप, 2-3 दिन बांध दीजिए, 3 ही 4 दिन में छूट जाएगा। ठीक है? जी 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 जी। ठीक है, और ओके, सर थैंक एक यू। चीज और पूछनी थी। एक बताइए दिन मेरे ना। माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा था सर, जैसे सब लोग बोलते हैं कि जो पेरेंट्स करेंगे बच्चे भी वैसा ही करते हैं, जो पेरेंट्स कर रहे होते हैं वो देखते हैं और ऐसा वो बिल्कुल, उसको कैच करते हैं। ऐसा कोई फर्म नहीं है। अगर ऐसा ही होता तो बात बन मतलब जाई होती, लेकिन अधिकतर हाँ, सर बुक्स में अधिकतर, हाँ या जो अधिकतर भी ऐसे हैं ही होता है, टीचर्स वो मेजोरिटी बोलते ऐसे ही हैं होता जी। है, मेजोरिटी लेकिन ऐसे ही मैं होती है, ऐसा मेजोरिटी पूछ रही ऐसे ही थी जी 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 जी। पर मैं ऐसा सोच रही थी सर कि जैसे हमारे घर में है कि मैं और मेरे हस्बैंड फास्ट फूड वगैरह ऐसा कुछ भी बिल्कुल नहीं खाते हैं, बट मेरी बड़ी बेटी को वो बहुत पसंद है।
और हालांकि ये तो बहुत गुस्सा भी होता है ना खिलाने पर उसको बहुत ज्यादा पसंद है, तो मैं कभी कभार जैसे शादियों वगैरह में कभी जाती हूँ तो थोड़ा सा अलाउड कर देती हूँ, थोड़ा बहुत खा लो। पर हम लोग तो नहीं करते, लेकिन उसको क्यों पसंद है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो हम लोग नहीं करते हैं, पर बेटी बिल्कुल जस्ट उसके अपोजिट करती है वो चीजें। तो देखिए ऐसा अभी आप जैसे आपने ऐसा आप कहा कि समझिए सब इसका बोलते हैं पूरा मेजोरिटी में उसका कि जो उसका देखते उसका हैं बच्चे वही करते हैं। उसका प्रोसेस आप समझिए। जी 7:15 होगा, ये मैं आखिरी कॉल ले रहा हूँ, इसके बाद में कोई और क्वेश्चन नहीं लूंगा, लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है। इसका आंसर थोड़ा डिटेल में दे देता हूँ ताकि सब लोग इसको थोड़ा डिटेल में समझ लीजिए। देखिए जी, जैसे मैं दो मेरा तरीके। ये है क्योंकि फैला रहता है तो मुझे सब कुछ सब मतलब व्यवस्थित रखने की आदत है। मुझे कोई बताना नहीं चाहिए कि कोई ये बताए वो बताए, मैं खुद से ही करती रहती हूँ। बट मैं इसी को बेटी का बताता हूँ ऐसा आपको, नहीं है, तो मैं ऐसा बताता क्यों हूँ है? क्यों नहीं ऐसा। I'm telling you। देखो शुरू में क्या होता है, बच्चे की आदत, बच्चे होते हैं बंदर, क्या होते हैं, बंदर। 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 और बंदर का काम होता है नकल करना। क्या काम होता है, नकल करना। नकल करना। और नकल से आदमी फॉलोअर बनता है। नकल से क्या बनता है, फॉलोअर, फॉलोअर। ठीक है। जी और हमारी जिंदगी हमेशा नकल से ही शुरू होती है। आपने चलना कैसे सीखा, नकल से कि अकल से? नकल से सर। नकल से। आपने बोलना कैसे सीखा, नकल से कि अकल से? नकल से नकल से। सर। दुनिया में आपने जितने भी काम शुरू में किए हैं सारे के सारे नकल से ही शुरू किए हैं, ठीक है। और बच्चे की ये प्रवृत्ति होती है कि वो नकल से ही करता है। इसका कोई मतलब नहीं है कि वो मम्मी पापा जो करते हैं वो करता है, उसके सामने जो होगा। जैसे एक बंदर जो था, एक दुकानदार सड़क पे जा रहा था जिसके हाथ में टोपियां थी। बंदर टोपी लेके चले गए और ऊपर छत पे अपने मतलब पेड़ों पे पहुंच के उन्होंने टोपी लगा ली। बंद और वो टोपी वाला बहुत मांगता रहा, बंदरों ने टोपी नहीं दी। तो उस टोपी वाले ने क्या किया, टोपी अपने सर पे लगाई, अपने सर से उतारी टोपी और फेंक दी। तो सारे बंदरों ने भी टोपी उतार फेंक दी, लगाई उतारी फेंक और दी। फेंक दी। फेंक दी, और उसको सारी टोपियां वापस मिल गई। तो कहने का मतलब है कि ये बिल्कुल बात गलत है कि बच्चे जो पेरेंट्स बोलते हैं वो करते हैं, बच्चे जो भी देख लेते हैं वो करते हैं, जो भी चारों तरफ देख रहे होते हैं वो करते हैं। जी सर अब बात बिल्कुल। इस बात जी अब बात इस बात की आ रही है कि उसके पास एक्सपोजर किसका ज्यादा है। आपका ज्यादा, छोटे पे बच्चे 2-3 साल तक केवल आपसे एक्सपोजर में है, तो केवल आपको देख रहे हैं। छोटे बड़े थोड़े बड़े हुए तो वो जी रील का एक्सपोजर आ गया, यूट्यूब का एक्सपोजर आ गया। जी अब आपने सोचा बच्चे ने कहाँ देखा, बच्चे ने रील में देखा है, बच्चे ने बहुत कुछ रील में देखा है, उससे एक्सपोजर उसको मिल गया। फिर उसको टीवी से एक्सपोजर मिला, फिर उसको फ्रेंड से एक्सपोजर मिला, फिर उसको फ्रेंड के टिफिन से एक्सपोजर मिला। अब चूक कहाँ पर हो रही है, चूक यहाँ पर हो रही है कि शुरुआत तो सबका जीवन नकल से ही होता है, लेकिन जीवन का अंत कहाँ होना चाहिए, नकल नहीं अकल पे होना चाहिए। कहाँ अंत होना चाहिए, जी। अकल। अकल पे। अकल। तो अगर नकल से शुरू हुए तो कतई गलत नहीं है, सभी नकल से शुरू होते हैं। लेकिन अगर खत्म भी नकल पे हुए तो बहुत समस्या वाली बात है। अगर मैं बोलूं, अगर मेरा 8 साल का बच्चा हो, 3 साल का बच्चा हो तो ठीक। लेकिन अगर 6 साल का बच्चा है जी और 8 साल का बच्चा, 6 साल का बच्चा है या 7 साल का बच्चा है, 7 साल की बात करो, 15 साल तो बहुत बड़ा बच्चा हो गया। मैं बोल रहा हूँ 6 साल का बच्चा है और बच्चा 6 साल का मेरी सारी बातें फॉलो करता है, तो ये अच्छी बात है कि बुरी? अच्छी बात है सर। सारी बात ये अच्छी बहुत बात नहीं बुरी सर बात है, बुरी बात। बहुत बुरी बात है, बहुत बुरी बात है। बुरी बात है सर। अगर मेरा बच्चा मेरी सारी बातें मान रहा है तो इससे बुरी बात कुछ हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि आज वो हाँ, मेरी वो बातें खुद अपनी मानेगा, अकल का कल यूज करेगी। कल वो किसी और की बात ठीक। मानेगा। आज वो जी मुझे देख हाँ के नकल कर रहा है, कल वो किसी और देख के नकल करेगा। तो चूक यहाँ पर क्या हुई है, चूक यहाँ पर जैसे बहुत से बच्चे बोलते हैं, बहुत से पेरेंट्स बोलते हैं कि बचपन में हमारा बच्चा ना बेड साफ करता था, अब नहीं करता। बचपन में ना मेरा बच्चा खा लेता था, अब नहीं खाता। क्यों खा लेता था? अगर जो चीज बुद्धि में एक बार बात फंस गई वो हमेशा के लिए फंस गई। इसका मतलब तब भी बुद्धि में नहीं थी, आज भी बुद्धि में नहीं है, तब भी वो किसी के फॉलोअर के जाल में फंसा था, आज भी किसी के फॉलोइंग में जाल में है। जो इस कोर्स में पूरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इसी को कृष्ण कहते हैं स्थिति प्रज्ञ, कि जो करेंगे समझ से करेंगे। कभी भी किसी भी कीमत पर एक भी काम हम किसी दूसरे को देखकर नहीं करेंगे, मान कर कोई काम नहीं करेंगे, हमेशा जान कर काम करेंगे। ये मानना बंद कर देना है, जानना शुरू कर देना है। जब हम इस कोर्स को करेंगे, आगे चलेंगे, आगे बढ़ेंगे, आगे आप देखेंगे एक एक करके आप चीजों को शुरू करेंगे। अब हर बच्चे के साथ अलग अलग समय लगेगा। किसी बच्चे के साथ हो सकता है एक बार में बात बन जाए, किसी के साथ हो सकता है 10 बार में बात बने, किसी के साथ हो सकता है 100 बार में बात बने। आगे चलकर आप बातों को छोड़े ना। जैसे मैं आपसे बोलूंगा कभी एक ट्रिक बच्चे को रिव्यू कराने की, सपोज मैंने ट्रिक बताई आपको, डे रिव्यू कराने की। अब आपने अपने बच्चे को बताया, उसने एक बार में रिव्यू करना सीख लिया। किसी पेरेंट के बच्चे ने 5 बार में रिव्यू करना सीखेगा, कोई 10 बार में रिव्यू करना सीखेगा। अभी पेरेंट आप देखिएगा, 2 महीने की बाद की मीटिंग्स को आप देखिएगा, तब पेरेंट्स आएंगे, कहेंगे वो क्या बताऊं, मेरा बच्चा तो मैं रिव्यू कराता हूँ वो करता ही नहीं है मेरा बच्चा रिव्यू। मैं बोलूंगा उससे क्या कि भाई एक बार में नहीं किया तो तू 2 बार कर रहा,
3 बार करवाओ, 4 बार करवाओ, 5 बार करवाओ, 20 बार करवाओ, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये बिल्ड आपके अंदर करने के लिए इतनी सारी कहानी चल रही है, ताकि आगे जब आप जाएं, एक एक फॉर्मूला जो आपके ऊपर यूज होगा, जो बच्चे पे यूज होगा, एक एक फॉर्मूला जब तक बच्चे के अंदर दिख नहीं जाएगा तब तक उसको छोड़ेंगे नहीं। नहीं। तब आगे जब चलेंगे तब हम लोग बात करेंगे कि कैसे बच्चे को नकल से अकल पे पहुंचाया जाए, कैसे आखिर वो क्या तरीके होने चाहिए। और जैसे ही आपका बच्चा पहुंचेगा नकल से अकल पर, आप देखेंगे फिर वो डिसाइड करेगा कि मुझको फास्ट फूड खाना है कि नहीं खाना है। और तब एक बहुत बड़ी कमी होगी आपके बच्चे के अंदर, बहुत बड़ी कमी हो जाएगी कि अगर उसने डिसाइड कर लिया कि खाना है तो फिर वो सुनेगा किसी की नहीं, वो करेगा अपनी डिसीजन। आप बनवा लीजिए उससे, लेकिन अगर एक बार डिसीजन ले लेगा तो जब आप नहीं तोड़ेंगे छोड़ेंगे तो बच्चा भी तोड़ेगा छोड़ेगा नहीं, बच्चा भी बिल्कुल एंड तक ले जाएगा इसको। अब बात होनी है किस बात की कि डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग अगर उसको मैंने सिखा दिया, एक दो चीजें हैं, अगर गलत डिसीजन ले लिया और उसको ना तोड़ने की बात की तो डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो पहले डिसीजन मेकिंग, फिर उसके बाद किस बात की कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। सो आज का दिन ये पूरा हुआ, 49 लोग थे आज, बहुत बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिलकर, थैंक यू सो मच। ठीक है, आई होप ये सेशन अच्छा लगा होगा। एक थैंक यू मिनट, सर। एक वर्ड सुन लीजिए। बताइए बताइए बताइए। जैसे कि मेरे मैम आपका म्यूट हो गया है, फिर से बोलिए। हाँ बोलिए। सर बाहर तो वो जंक फूड उतना नहीं खाता है, जैसे हेल्दी फूड खाता है। तो फिर अगर मान लीजिए कि वो चाहता है कभी कभार खाने के लिए, मैं देती हूँ, अलाउ करती हूँ, तो वो उसकी क्या है? मैं समझा नहीं आपकी बात, फिर से अच्छी बताइए। बात है कि बुरी बात है? मतलब वो अपना बुद्धि से कर रहा है या फिर मैं उसे फोर्स कर रही हूँ इसलिए खा रहा है? फिर से बोलिए, थोड़ा सा बोलिए प्लीज, बताइए। किसी के फिर से बच्चे की बोलिए। आवाज आ रही है सर। हाँ नहीं, बच्चे की मेरा आवाज बेटा जो है मैं उसे हेल्दी फूड देती हूँ घर पे ही, जितना खाना देती हूँ मैं बाहर के उसको नहीं देती है, ना चाउमीन मैगी अदर पैकेट बंद खाना कभी नहीं देती हूँ। हाँ। तो फिर वो खा भी लेता है। देखिए कितना वो बड़ा है बोल भी अभी रहे आपका, कितना बड़ा बच्चा है अभी आपका? अच्छा होने वाला है सर, हाँ 4 इयर्स का होने वाला है। हाँ, तो बिल्कुल राइट एज है, बिल्कुल राइट हाँ एज है। इसी समय उससे सही और गलत की बात होनी चाहिए। अभी जो कर हाँ रहा है वो ठीक है, लेकिन इसी समय उससे सही और गलत की बात होनी चाहिए, और आपकी तरफ से नहीं, उसकी तरफ से सही और गलत की बात होनी चाहिए। वो खुद बताए क्या सही क्या गलत। हम लोग इस पर काम करेंगे आगे चल के कि कैसे आपका बच्चा सही और गलत बताएगा। रिद्धि, रिद्धि बोलिए। रिद्धि कुछ ओके बोल रही सर। है, रिद्धि बोलिए। रिद्धि बोलिए। रिद्धि 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 रिद्धि। सर मैं बोलूं? रिद्धि को बोलने दीजिए प्लीज। रिद्धि, रिद्धि है भी, खाली मैसेज ही कर रही थी। रिद्धि है तो बोलो रिद्धि। रिद्धि क्या मैसेज कर रही थी रिद्धि, मुझे चेक करने दीजिए। जी सर। हेलो बोलो, सर। बोलो रिद्धि। सर मेरे बच्चे एक दूसरे को ना बहुत मतलब हिट कर रहे हैं जेलेसी की वजह से। आप कंपेयर करना बंद कर दीजिए। क्या बंद करिए? सर सर लड़ रहे हैं दोनों, एक को आप समझाओ, थोड़ा डाउन कंपेयर करो। कंपेयर आप कंपेयर करना बंद कर दीजिए। क्या बंद कर दीजिए? सर कंपैरिजन नहीं करती हूँ फिर भी उनको लगता है कि इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। आपकी बातों में कंपेयर छुपा हुआ है, आपकी प्रॉब्लम में कंपेयर छुपा हुआ है। आप नहीं करती हैं तो आपके हस्बैंड करते होंगे, दादा करते होंगे, दादी करते होंगे, संभव ही नहीं है। कंपेयर आपके घर में चल रहा है, कंपैरिजन बंद करिए, आपको तुरंत राहत मिलेगी। ठीक है, बाकी हम लोग आगे इस प्रॉब्लम पे बात करेंगे, विल बी वर्किंग ऑन दिस। करेक्ट, ओके ओके चलो सर। ठीक है, सर मैं एक चलो क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, रोहिणी पूछो रोनी, पूछो रोनी। जी। सर मुझे ना इधर आके मतलब इधर नहीं, काफी टाइम से मैं नोटिस कर रही हूँ, मुझे बहुत ज्यादा इरिटेशन होती है, कभी ठीक बच्चे है। पे और कभी हस्बैंड पर। रीजन बीइंग के मतलब मुझे पता है मैं जो कह रही हूँ सही कह रही हूँ, ठीक है ना, बट मतलब अभी मैं खैर बच्चे को क्यों बीच में लाऊं, बट मेरे हस्बैंड को क्या है, मेरी बात हमेशा काउंटर करनी है। भले ही उन्हें ये रियलाइजेशन होगा कि मैं सही बोल रही हूँ, बट उन्हें काउंटर करनी ही करनी है, अपनी बात ऊपर रखनी ही है। और फिर क्या है, जब मुझे ये पता होता है कि मैं सही हूँ, सामने वाला जबरदस्ती बात बढ़ा रहा है, और वो मेरे बच्चे में भी वो चीज है कि मतलब उसको भी अपनी बात ऊपर रखनी है। मतलब एक होता है ना बच्चों में ईगो वाली चीज आ जाती है कि कितना मुझे बड़ा तो अपनी बच्चा है बात आपका? सर 5 का होने वाला है। 5 साल का बच्चा है और उसके अंदर ईगो आ रहा है? सर मुझे ऐसा फील होता है, मतलब जैसे बच्चों में होता है ना कि नहीं नहीं, मतलब आपने मुझे जोर से क्यों बोला, मैं भी आपको जोर से बोलूंगा, है ना। और मतलब कि घर में जोर अगर से कौन मतलब बोलता है? घर में जोर से कौन बोलता है?
सबसे पहले मेरे हस्बैंड बोलते हैं, वो मुझ पर बोलते हैं, मैं बच्चे पर बोलती हूँ और फिर मैं औरों पर भी बोलती हूँ, दोनों पर। जी सर बिल्कुल। गुड 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 गुड। मतलब ये नो जोर डाउट से हम बोलना। लोग बोलते हैं, क्योंकि मतलब हाँ ये है कि मतलब मैं जब बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाती हूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाती हूँ, तो मतलब मैं कंटिन्यूअसली कोई बात बोल रही हूँ, बच्चा देखो नहीं मान एक रहा चीज, है, एक काम लेट करिए, हो रहा एक है। काम करिए जी रोहिणी जी, एक काम करिए, आप हाँ मालिक बनना बंद कर दीजिए। क्या बंद करिए? सर, नहीं बनती हूँ, मालिक। मतलब हाँ ये बात सही है आपकी, मतलब मैं जो है अवॉइड करती हूँ, बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, ठीक है ना। मालिक बनना बट बंद कर दीजिए। मालिक का हाँ काम होता है, मालिक का काम होता है सामने वाला क्या काम करेगा ये डिसाइड करना। मालिक का हाँ सर काम क्या होता ठीक है? है, पर मैं नौकर भी कब तक बन के रहूं? नौकर कौन बोल रहा है? कितना सुनूं, सहपाठी है ना। मतलब स- कितना सुनूं? सुनने का मतलब क्या है? मतलब कि सामने वाला कुछ भी बोले और मैं सुनती रहूं, मैं कुछ ना बोलूं, तो वो एक लिमिट तक पॉसिबल है ना। अरे क्या बोल रहा है सामने वाला? कुछ भी बोले। कौन सामने वाला? हस्बैंड की बात करें, बच्चे की? हाँ हाँ हाँ, जैसे हस्बैंड की भी है ना, हाँ। वो मतलब तो कुछ भी आपके बात बोलने, बोलेंगे एक बात बोलेंगे। मुझे बताओ। हाँ हाँ एक बात मुझे बताओ, देखो एक बात हाँ समझिएगा, हालांकि मैं बहुत आगे की बात बता रहा हूँ, बतानी जी मुझे नहीं चाहिए यहाँ पर, लेकिन फिर भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, हम्म। बतानी नहीं चाहिए क्योंकि ये वीडियो का कंटेंट है जो भी आपके सामने नहीं आया, लेकिन फिर भी मैं अच्छा। बता देता हूँ आपको। देखो दुनिया में एवरीथिंग इज अ सोल्यूशन। दुनिया में हम्म एवरीथिंग इज अ, हम्म। सभी सोल्यूशन। क्या हाँ हूँ नहीं, एवरीथिंग इज अ हाँ जी, सोल्यूशन। मतलब सोल्यूशन। सोल्यूशन देखो सोल्यूशन। आप अपने चारों तरफ जितनी चीजें देखेंगे, जैसे आपको पंखा दिख रहा है, पंखा, हाँ हाँ। पंखा इज अ सोल्यूशन। अगर पंखा है तो मतलब ये क्यों एग्जिस्ट कर रहा है? क्योंकि ये एक हवा सोल्यूशन है। देने को। किस चीज का? जी, किस चीज का सोल्यूशन गर्मी है का, पंखे को? गर्मी का। हाँ, और बताओ आसपास में क्या चीज दिख रही है आपको? पानी। पानी एक चीज का सोल्यूशन है। किस चीज का सोल्यूशन है? प्यास का। प्यास का। और बताओ आसपास क्या दिख रहा है? गैस। गैस किस चीज का सोल्यूशन है? खाने का, कोई पकाने का। ऐसी चीज कोई ऐसी चीज आसपास में बताओ जो सोल्यूशन ना हो। एवरीथिंग सोल्यूशन तो है। आपको आपको छोड़कर, आपको हम्म। हमें छोड़कर, छोड़कर। आपको छोड़कर आप क्या हैं? प्रॉब्लम। प्रॉब्लम। क्या है आप? प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम। तो आप ही प्रॉब्लम बनने को रह गई है। दुनिया में हर चीज सोल्यूशन है, तो आप भी किसी चीज की सोल्यूशन होगी, या आप प्रॉब्लम है अकेली? बट सर अगर मैं हम जितना, सोल्यूशन बन भी अरे रही हूँ। बात जी सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाने दीजिए। जी। आप सोल्यूशन बनेगी कि प्रॉब्लम बनेगी, ये मुझे बताइए पहले। आपने क्या सोल्यूशन। डिसीजन लिया है, प्रॉब्लम बनने का, सोल्यूशन सोल्यूशन बनने का? सोल्यूशन। अब दुनिया में हम जितने भी काम कर रहे हैं, दुनिया में जी जितने भी काम हम करते हैं वो किसी ना किसी चीज का सोल्यूशन होते हैं। आप हाँ। बताओ सुबह से अभी तक आपने क्या क्या काम किए? मैंने एवरीथिंग सर, पूरा घर का सारे काम। जो घर के, हाँ सर, पूरा जो घर का जितने काम भी होता आपने है। काम किया, जितना भी जी आपने काम बचपन से, जिस दिन से पैदा हुए हैं हाँ और आज हाँ। तक जितने भी काम किए, वो किसी ना किसी चीज का सोल्यूशन है। सॉल्यूशन। सोल्यूशन ही है। अब मुझे जी। बताओ, आपके हस्बैंड ने आपसे कुछ बोला, मैंने कहा उल्टा बोला, उन्होंने कैसा बोला? उल्टा। उल्टा बोला। अब वो एक सिचुएशन है, क्या है वो? एक, सिचुएशन। आपने उसका रिप्लाई देना है। क्या देना है? जी रिप्लाई। ठीक है। हाँ अब रिप्लाई हाँ। आपका कैसा होना चाहिए? सोल्यूशन ओरिएंटेड या प्रॉब्लम ओरिएंटेड? सोल्यूशन ओरिएंटेड। अगर बुद्धिमान होंगे तो कैसा होगा? सोल्यूशन ओरिएंटेड। और बुद्धू होंगे तो कैसा होगा? प्रॉब्लम वाले से। प्रॉब्लम ओरिएंटेड। अब अपना चेक कर लीजिए आपके रिप्लाई कैसे होते बट हैं। अब सर बात, इस बात से सर क्या आपकी फर्क बात पड़ रहा है बिल्कुल सामने सही है। वाला क्या, सामने वाले से क्या फर्क पड़ रहा है सामने वाला क्या बोल नहीं रहा है? नहीं आप सर, मैं आपका आपका कंट्रोल पॉइंट किस समझ पे रही है? हूँ, बट जब पता है बात ना जो सर, है सही और गलत वाली है ही नहीं, जब बात सही और गलत की है ही नहीं, बात बस सिर्फ बोलने ही बोलने की है, मतलब कौन बोल रहा बहस है? करने की है, तो बहस? मतलब अच्छा, एक। हाँ, अकेला कोई आदमी जिंदगी में कभी बहस कर पाया? नहीं किया है ना, पर सामने वाला फिर कितनी तो देर तक सुनेगा, अरे बात ये आ जाती अरे, है। आपको फर्क क्या पड़ रहा है? बोल रहा है कोई तो। सर जब मुझे पता पता है है कि सर, सामने वाला ईगो गलत बहुत बोल होता रहा है। है, हाँ? जब मुझे पता है कि सामने वाला जबरदस्ती बोल रहा है या गलत बोल रहा है या इतना बोल रहा है क्या कि जो उसे नहीं बोलना चाहिए कुछ भी। गलत कौन बोल रहा है? तो आपके बोलने से बात बन जा रही है? नहीं। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। तो आप सोल्यूशन करेंगे कि प्रॉब्लम निकालेंगे? तो सर सोल्यूशन भी क्या निकालूं, मतलब फिर चुप ही रहूं? हाँ। चुप अब ही ये रहना पूछो मुझसे पड़ता है सर। करेक्ट। सर पहले ना सर ना ना कितना ना, चुप बिल्कुल रहे? गलत सर बात। मुझे भी नहीं कुछ बिल्कुल पूछना है तेरी इस बारे आदत हो में। गई है नहीं नहीं, सर, कुछ प्रॉब्लम नहीं नहीं चुप नहीं की, नहीं अब नहीं, मैं बिल्कुल चुप हो गलत। जाती जब हूँ। हम लोग एंगर पे जाएंगे, और अभी हम लोग रिलेशनशिप मैनेजमेंट पे जाएंगे, किस पे जाएंगे? रिलेशनशिप मैनेजमेंट। रिलेशनशिप में। ये सर आपका ज्यादा चुप लगभग होते हैं तो आप, फ्रस्ट्रेशन होती है, अंदर कुढ़न होती है। नहीं, आपको कुड़न इस बात से सर नहीं होती, आपको कुड़न होती है जीत ना हो पाने से। किससे? जीत ना हो पाने से। हाँ, क्योंकि नहीं सर, अंदर से आपने गुस्सा हर आता है। जीत ना हो सर पाने के कारण, किसके दोनों ही कारण? चीजें हैं, हाँ आप बिल्कुल जीत ना, सही कह रहे हैं सर। केवल एक है, जीत ना हो पाने के कारण। मैं हार दोनों कैसे चीजें गई? आ जाती है।
एक ही चीज आती है, दोनों नहीं आती, एक ही आती है। और मैं हाथ बुरा कैसे सर लूं? ये लगता है, हो सकता है, नहीं सर आपकी बात अपनी जगह बिल्कुल सही है, एक पर ही हमें अपनी भी ये जगह लगता है नहीं होती है, एक ही बात सही है, जब हम जीत सही ना हो हैं, पाए जब लेकिन। जब हम सही हैं तो भी हम कितना मतलब अपने आप को गलत ठहरने दें, अच्छा बात सुनो ये ना, आ पता क्या जाती होता है। है, पता जी क्या होता है, पता क्या होता है, जैसे हाँ दो लोग होते हैं, एक लोग होते हैं ना, पता किस तरीके के होते हैं, वो ये कहते हैं ना जी कि पता है साहब मैं बिल्कुल शांत रहता हूँ, मैं बिल्कुल शांत शांत रहता रहता हूँ। हूँ। भाई साहब क्या बताऊं, मैं बिल्कुल शांत हूँ, लेकिन अगर किसी ने मुझसे कुछ गलत बोला, ये तो तो मैं छोड़ेंगे। ज्वालामुखी अगर हूँ। किसी ने गलत बोला, तो भाई साहब फिर ठीक, तो फिर तुम काहे के शांत हो? तो बुद्धू हम्म हो, खाली बुद्धू बना रहे हो सबको, फिर काहे के शांत हो? अरे मेरे हम्म बताओ कि टेस्ट तुमको हम किस कंडीशन में करेंगे? अगर हमें कार को अच्छी टेस्ट खराब करना हो कि ये सिचुएशन। कार अच्छी, हम्म खराब सिचुएशन में टेस्ट करेंगे, अच्छी हम्म सिचुएशन में टेस्ट करेंगे, हाँ, तो फिर खराब तुम काहे के सिचुएशन में। शांत हो? तो फिर तुम काहे हम्म के शांत हो? जिस हम्म समय तुम्हारे पति अच्छे अच्छे से बात कर रहे हो तो शांत सब रह लेंगे, मुझे तब हम्म शांत रह के दिखाओ जब पति अच्छे से बात ना कर रहे हो। और सर अगर बात बे इसलिए बात के ही जबरदस्ती चीखे तो बिना कौन बात अच्छा, के तो गला किसका खराब हो रहा है? चलिए सामने वाले का। तो आपको किस बात की चिंता है? सर बच्चे भी सीखते हैं ना इस वजह हाँ से सर। सर। बच्चे ना ना हाँ ना 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 ना, एक सेकंड, बच्चे तो तब यही सीखते जब बात। आप, बच्चे तब सीखते। अच्छा मुझे बताओ, मैं एक बात बताओ, कौन थी? रोहिणी थी, रोहिणी, जी रोहिणी, जी मैं मैं तुमको, भी और सर मैं गुड़िया सुनो, सेम प्रॉब्लम सुनो, पे। एक रोहिणी से बात कर लेते जी हो, जी सर। रोहिणी से, एक सेकंड, सर रोहिणी देखिए से मैं, कितनी औरतों की कॉमन अरे प्रॉब्लम सुनो, है। सभी की प्रॉब्लम है, सभी को जीतना है, सभी को क्या करना है? नहीं जीतना सर, सर देखिए जी सर, हम लेडीजों का ये प्रॉब्लम है सर सर, हम इरिटेट ज्यादा हो देर तक चुप जाती रहते अरे है हैं। रोहिणी, फर्स्ट हाँ एक सेकंड, सर, हम रोहिणी ज्यादा देर रोहिणी तक चुप रोहिणी रहते हैं तो सामने वाला रोहिणी हावी होता है। रोहिणी 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 सुन लो, सुन लो, सुन लो रोहिणी, जी सर बोलो। तो पंकज जी को बहुत मजा आ रहा है, क्योंकि रोहिणी समझिए ना मेरी जी बात को, मैं रोहिणी को, मैं अब हाँ सर मैं सुन रोहिणी रही से हूँ। बात करें दो एक बार, जी अब जी बात सुन करें दो, बताइए सर। मैं रोहिणी को इमली बुलाऊंगा आज से, क्या बुलाऊंगा? जी जी रोहिणी को चलिए इमली, इमली। तो रोहिणी को बुरा इमली। लगेगा क्या? रोहिणी को बुरा नहीं नहीं लगेगा ना? नहीं लगेगा। नहीं लेकिन अगर रोहिणी को इमली बोलने से बुरा लगने लग जाए, तो मैं इमली बोलने में मुझे मजा आएगा, कि रोहिणी को नहीं बुरा लगेगा तब मुझे मजा आएगा? बुरा लगेगा तो मजा आएगा सर। क्या? बुरा लगेगा उनको तो मजा लगेगा कि बोलने में। जितनी बार रोहिणी को इमली बोलने से मजा आएगा, बुरा लगेगा, उतनी ही बार मैं इमली बोल बोल के उसको चिढ़ाऊंगा। पक्का? चिढ़ाओगे। पक्का। हाँ जी सर। ये ये मुझे लोग बताओ, चिढ़ाते नहीं अगर, है सर। अरे ये चिढ़ाते नहीं, लेकिन आप चिढ़ती हैं, तो ये क्या चिढ़ती बोल नहीं रहे हैं? मुझे बताओ, सर। आर्ग्यूमेंट कभी ऐसा संभव, जैसे आप मुझे गुस्सा दिला के दिखाओ, मैं देखूं आप मुझे गुस्सा दिला दोगे, बोलो कुछ मुझे, देखिए मैं गुस्सा, ये गुस्सा ना होना एक डिसीजन है, गुस्सा ना होना एक, हाँ वो डिसीजन तो है। बात सही है सर मेरे कि कोई भी ऑफिस चीज में, बोलते मेरे हैं तो ऑफिस सुनते ही में, नहीं। मेरे ऑफिस में आप दुनिया के किसी भी गुस्से से गुस्से वाले आदमी को भेज दीजिए, अगर वो हंसता हुआ ऑफिस से ना निकले तो आप बात करिएगा, दुनिया में जो ठीक है सबसे सर, गुस्सा आदमी हो। बनारस आएंगे ना सर तो लेके आएंगे इनको। मैं आऊंगा मेरे पास, बनारस नहीं में नहीं आऊंगा सर तो देखिए लेके, बात, सर बात क्या बात होती नहीं है है ना कि अभी, हम लोग इस जब हम लोग गलत टॉपिक हाँ पे बात कर रहे सर हैं, गलत टॉपिक पे बात कर रहे हैं, पर गलत समय पे बात कर रहे हैं, गलत टॉपिक पे सर बात करिए हम्म, तब जब हम लोग उस सेशन पे पहुंच जाएं, अभी हम लोग एंगर वाले सेशंस पे नहीं पहुंचे हैं, वहां तक पहुंचने की एक जर्नी है। मैंने बताया अभी कक्षा 1 के बच्चे ने मुझसे पूछा टेक्नोमेट्री का सवाल, आप मुझसे वो चीजें पूछ रहे हैं जिसके लायक अभी आप नहीं है, उसके जी सर। लायक जी बनने के लिए पहले थोड़े फ्रेमवर्क करिए, उसके लायक बन और जाइए, तब तक सर मतलब जितनी सुनते देखो, रहे और तब तक हाँ सुने। सर। और नहीं नहीं आपके हाथ में सुनना कुछ है? नहीं, सुनने वाली बात नहीं है सर, दिमाग डाइवर्ट होता है ना सर, फ्रेमवर्क होता ही नहीं हाँ है। गुस्सा में क्या चीज? फ्रेमवर्क कर ही नहीं पाते हैं। तो ऑफिसर देखिए फिर गुस्सा, फ्रेमवर्क में भी वही चीजें निकलेंगी। हाँ नहीं सर एक बात मुझे भी पूछनी है। सनी सर, तब तक सनी सर सुनिए ना, गुड हेलो इवनिंग। तब तक पंकज जी, सनी सर, जी पंकज नहीं जी, नहीं, पंकज जी, मैं बस एक बात में बोल रहा था कि जैसे जी मेरे को कोई बोलता है ना तो मैं तो सॉरी बोल देता हूँ सर, मैं बोलता हूँ सॉरी, मतलब मुझे लगता है कि कोई कोई बोल रहा है कि तुम गलत हो तो मैं कहता हूँ हाँ भाई आप अपने नजर से सही बोल रहे हो, आप ठीक हो, मैं सॉरी, सही क्योंकि हूँ, बात, बहस बनने का हाँ सबसे सिंपल बहस तरीका है, करने सबसे आपको बाहर निकलना, सर आपको मैं भी आपसे वो ऐसा ही आउट होता है, करती हूँ। तो बहुत मैं भी अच्छा ऐसा करती ही है, करती हूँ। आपके लिए सर तालियां, मेरे आपके लिए बहुत जोर जोर सर से तालियां। प्लीज, बाद में करती हूँ। सर नहीं मुझे भी रोहिणी एक जी, बात पूछनी जी है। सर। नहीं अब नहीं, कोई नई बात नहीं, कोई नई बात नहीं, अब कोई सर नई नहीं बात नहीं नहीं, पूरी कोई नई उस बात नहीं, केवल रोहिणी की बात होगी अभी, केवल जी रोहिणी, सर। नहीं कोई बात नहीं, केवल रोहिणी बोलेगी, केवल रोहिणी की बात करके खत्म करेंगे, मैं सर बहुत देर प्लीज। से खत्म करने पर, नहीं कोई बात नहीं, अगली बार, हाँ सर। अगले संडे रोहिणी, रोहिणी, जी रोहिणी सर। देखो, अंडरस्टैंड हाँ दिस थिंग वेरी क्लियरली, कि हम्म आप दूसरे पे कब्जा जमा लेना चाहते हो, आप चाहते हो कि दूसरा वो करे जो मैं चाहूं, क्या करे ठीक दूसरा? है, जो मैं चाहूँ।
मैं वाला चाहूँ भी अब तो यही मैंने चाह रहा है। आप तो दूसरे वाले के चाहने से आपका चाहने पे, आपका किस पे कंट्रोल है? अपने चाहने पे कि दूसरे के चाहने अपने पे? ऊपर, अपने चाहने पर। अपने ऊपर। तो दूसरे की तो बात करना बंद करिए पहली बात तो। अभी मुझे ये बताइए कि जैसे मेरा एक फ्रेंड था, वो कहता है कि मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझसे गुस्से से बात करे। क्या बोला? मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझे गुस्से से बात करे। तो बेटा तुम मत किसी से गुस्से से बात करो, तुम मत करो किसी से गुस्से बात। नहीं दूसरा कोई करते। गुस्से से बात, अरे मैं हाँ क्या ठीक बोल, है। दोस्त से बोल रहा हूँ, अपनी बात बोल रही हूँ। हाँ जी। जी। मैंने क्या बोला? दोस्त से हाँ, कि गुस्से से मत बात करो। मत बात करो। दूसरा गुस्से से बात करेगा कि नहीं करेगा ये तुम्हारे हाथ में, नहीं है। और तुम अपने अधिकारों की सीमा को लांघ रहे हो। और कृष्ण इसको बुद्धू व्यक्ति कहते हैं। क्या बोलते हैं? बुद्धू। जो जो अपने अधिकारों की सीमा को लांघेगा वो बुद्धू वो बुद्धू होगा। है। ऐसा हाँ। बुद्धू आदमी गुस्सा करेगा। हम्म। ऐसा बुद्धू आदमी गुस्सा करेगा। करेगा, और वो हमेशा दूसरे लोगों को दोषी बताएगा। ठीक है। अभी मेरा एक वीडियो है, जब आप आगे आएंगे, मान सम्मान अपमान और आत्मज्ञान का। अभी थोड़ा आगे तो बढ़िए मैम, अभी तीसरे फ्रेमवर्क में, अभी नर्सरी पास अच्छा। नहीं किया और कह रही है 10वें की बात करिए। जब हम इस पे आएंगे तो you'll be नर्सरी finding, क्लास में ही हम लोग फेल हो गए हैं सर, समझ गए ना? नहीं, नर्सरी क्लास में फेल तो तब होंगी जब आप तीसरे फ्रेमवर्क में फेल होंगी। तीसरा फ्रेमवर्क कर लिया आपने, या पहला फ्रेमवर्क कर लिया आपने? नहीं कर रही हूँ सर, हैप्पी में हूँ तो अभी। वो हैप्पी पे हो, अब दूसरा फ्रेमवर्क हो गया आपका? तो जी सर, गोल पोस्ट हो चुका है सर। हो गया ना, तो उसमें फेल तो नहीं हुए? उसमें भी फेल हो गई सर। कैसे फेल हो गई उसमें? सर 2 गोल फर्स्ट मैं लिखी हूँ, बाकी तीसरा नहीं, जैसे लिख रही हूँ ऐसे इतने सारे कुछ हैं लाइफ में सर की प्रॉब्लम थे कि मैं उसे तो फेस फिर नहीं कर रही हूँ। फेस नहीं कर पाई है तो इस बात से क्या मतलब है भाई? फ्रेमवर्क से मुझे ये समझ में आया, जो फ्रेमवर्क से समझ में आना था वो समझ में आ गया कि नहीं समझ में आया? जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया बन सर। रहा है बेटा। तो आप पास हो गई कि नहीं पास हो गई? हाँ सर, पास हो गए। तो बस ऐसे ही नर्सरी से पास होते जाइए, हाई स्कूल में आ जाएंगे तो हम लोग बात करेंगे हाई स्कूल वाली। ठीक है? सनी सर, वो आपकी प्रार्थना बहुत अच्छी है सर, कि थैंक हे यू सो मच। भगवान हमें शक्ति दें कि जो हम बदल सकते हैं उसको बदल सकें, और जो नहीं बदल सकते हैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लें। अब और मैडम जो स्वीकार ही बदल नहीं कर सक पा रही है बस। और जो बदल सकते हैं और जो नहीं बदल सकते हैं इसको समझने की शक्ति दें। शक्ति दे दें, समझने की समझ यस, दे दें। समझने की शक्ति समझने तो की हम लोग को शक्ति, बहुत समझ चाहिए। दे दें, निर्णय समझ कर दे सकें दें, हम। निर्णय कर सके। जी अगर जी, इतना ही केवल 3 लाइनें हमें समझ में आ गई तो मेरी लाइफ की सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी साहब। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। है ना? मैं तो चलो सर रोज ये वीडियो को प्रार्थना कर रहा हूँ सर। बहुत सही है, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही, बहुत सही। चलिए अब चलते हैं, अब सारे फ्री वर्क जितना पूछना। ओके गीता सर, जी यहाँ पर है, बाय बाय सर। गीता जी बाबाई, गीता जी हैं यहाँ पर, उर्वशी जी हैं, नंदिनी मैम है, इन लोगों से पूछिएगा आप। ठीक है? थैंक यू सो जी मच। ठीक है, थैंक यू सर।